हेलो गाइस, मैं एक न्यू एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस एनिमे का नाम है डानमाची और एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में बताया जाता है बहुत समय पहले गॉडेसेस ने फैसला किया वो अर्थ पर रहने के लिए आ जाएंगे अपनी पावर को सील करके। गॉडेसेस अपनी पावर से सिर्फ एक काम कर सकती है, वो है हंटर को पावर देने का। जो भी गॉडेसेस जिसको भी पावर देती है वो उसका सेवक बन जाता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक डेंजर में आया था और मॉन्स्टर से भाग रहा था। उसके पीछे एक ताकतवर मॉन्स्टर पड़ा होता है। वो ताकतवर मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर बैन क्रैनल को मार पाता। उससे पहले यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कुछ अटैक करती है और साथ ही मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। उसके बाद वही होता है जो हर कहानी और हर मूवी में होता है, पहली नजर वाला पहला प्यार। बेल दौड़ते हुए डेंजन से बाहर आता है। बेल के ऊपर बहुत सारा खून लगा था, वो सारा खून उस मॉन्स्टर का था। बेल एना नाम की लड़की से कहती है कि मुझे आइस वैलेंटाइन के बारे में सब कुछ बताओ। आइस वैलेंटाइन उसी लड़की का नाम था जिसने बेल को बचाया था। एना तो पहले बेल को डरती है और कहती है कि तुम 5th फ्लोर पे चले गए थे, तुम इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम उस फ्लोर पे जा सको, पर तुम काफी ज्यादा लकी हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बेल कहते हैं कि मैंने पूछा ना, मुझे आइस के बारे में बताओ। एना कहती कि ओ तो तुम मुझसे पसंद करते हो, और बेल शर्माते हुए हाँ कहता है। एना कहती कि आइस वैलेंटाइन लॉकी फैमिली से है और लॉकी फैमिली 5 लेवल की फैमिली है। आइस ओरियारो में बेस्ट तलवारबाज है। गॉडेसेस ने उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस नाम दिया है। अगर तुम उसे पटाना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पहले तो वो तुमसे 100 गुना ताकतवर है, दूसरा वो बड़ी फैमिली से है। और ये बात सुनने के बाद बेल का तो मुंह उतर जाता है। उसके बाद बेल ने जितने भी डेंजन से मैजिक स्टोन को इकट्ठा किया था वो सारे शॉप में बेच देता है और जाने लगता है। एना कहते कि मैं तुम्हें बता दूं, लड़कियां अक्सर ताकतवर लोगों को पसंद करती है, इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना चाहिए। और बेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वैसे गैस बेल हेस्टिया फैमिली का आखिरी मेंबर है। बेल का घर पर गॉडेसेस हेस्टिया इंतजार करी थी। हेस्टिया बेल से चिपक जाती है और कहती है कि तुम जल्दी घर आ गई। और बेल कहते कि डेंजर में लगभग मैं मरने वाला था। हेस्टिया उसको अच्छे से देखने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना। बेल कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हेस्टिया फैमिली का एक आखिरी मेंबर जो हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। हेस्टिया कहती कि इसे देखो, ये कितना अच्छा खाना है ना, इसे खाने के बाद हम रात भर मजे करेंगे। उसके बाद हेस्टिया खाना खाते हुए कहती काश मैं अपनी पावर का यूज कर पाती, माफ करना तुम एक बेकार गॉडेसेस के साथ फंस गए। बेल कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी फैमिली तो बस अभी शुरू हुई है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे फैमिली को बड़ा करने की। और ये बात सुनने के बाद गॉडेसेस हेस्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हेस्टिया कहते कि चलो तुम्हारे स्टेटस को चेक करते हैं। बेल ने हेस्टिया को आइस के बारे में सब कुछ बता दिया था। हेस्टिया कहते कि तुम्हें आइस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी वो लॉकी फैमिली से है, तुम्हारे पास कोई लड़की है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए आइस के बारे में भूल जाओ। और इस स्टेटस को बेल को दिखाती है और बेल खुश हो जाता है और कहती कि मेरी पावर पहले से बढ़ गई है, शायद उस मॉन्स्टर की वजह से हुआ हो, लेकिन मेरी मैजिक पावर तो अभी भी 0 है और स्किल के आगे क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हेस्टिया कहती कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है। बेल जाते हुए कहते कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, और हेस्टिया ने उसे झूठ बोला था, उसके पास कोई स्किल नहीं है। हेस्टिया कहती कि फाइनल उसके पास स्किल आ गई है, रिलीज फ्लैश। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल डेंजन के लिए निकल जाता है और तभी उसे सामने एक लड़की दिखती है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा मैजिक स्टोन नीचे गिर गया था। बेल उसे शुक्रिया कहता है और तभी बेल के पेट में से आवाज आने लगती है। लड़की उसको खाना देती है और कहती है कि ज्यादा नहीं है, शाम को आना हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। उसके बाद बेल डेंजर में मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और एक वुल्फ को मारता है, और तभी बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। और बेल कहते हैं कि मुझे भागना चाहिए या फाइट करनी चाहिए, लेकिन मुझे अपनी प्यारी आइस को पाने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा और मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद बेल मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद घर पे आ जाते हैं और बेल के स्टेटस पहले से ज्यादा बढ़ गए थे। बेल तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन हेस्टिया अपना मुंह फुला के बैठी होती है। हेस्टिया अपना मुंह फुला के जाने लगती है। बेल कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। हेस्टिया कहते हैं कि मैं अपने साथियों के साथ बातें करने के लिए जा रही हूँ और अपना खाना खा लेना। हेस्टिया इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि बेल आइस को पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। उसके बाद बेल उसी बार में जाता है जहाँ पर उस लड़की ने बुलाया था। वो लड़की आती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, मेरा नाम सीरी फ्लावर है। और बेल को बहुत सारा खाना दिया जाता है और बेल अपने मन में कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मैं कंगाल होने वाला हूँ। एक मेट कहती है कि हमारे सबसे खास कस्टमर आ रहे हैं और स्पेशल कस्टमर में से एक आइस भी होती है। बेल की नजर सिर्फ आइस पर होती है। बेल अपने मन में कहता है कि आइस तो कितनी ज्यादा क्यूट है। सीरी कहते हैं कि मिस्टर बेल आपको क्या हुआ। आइस की पूरी पार्टी मजे करने लगती है और खाना खाने लगती है। आइस का एक साथी जिसका नाम बेटे होता है, इसका नाम काफी ज्यादा अजीब है, इसका नाम मैं खुद बदल रहा हूँ, आज से इसका नाम जैन रहेगा। जैन कहते हैं कि आइस जिस बंदे को तुमने 5th फ्लोर पे बचाया था, हाँ मैं उसी लाल टमाटर की बात कर रहा हूँ। जब तुमने उस खतरनाक मॉन्स्टर को मारा था, उस मॉन्स्टर का गंदा खून उस बंदे के ऊपर गिर गया था और वो पूरा लाल टमाटर बन गया था। और इसी तरह जैन बेल की बहुत ज्यादा बुरी बेइज्जती करने लगता है। इतनी ज्यादा खतरनाक और लेजेंडरी बेइज्जती सुनने के बाद बेल वहाँ से भाग जाता है। आइस भी भागते हुए बाहर से बाहर आती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल जब डेंजर में जाता है, बेल अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करता है, और जब बेल अपने घर आता है, बेल बहुत ज्यादा घायल था। हेस्टिया उसके पास दौड़ते हुए जाती है और बेल कहती है कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। हेस्टिया कहती है कि तुम जरूर बनेगे। उसके बाद बेल को पकड़कर घर पे ले जाती है और कहती है कि तुम आज सोफे पर नहीं सोगे, तुम बेड पर सो जाना। और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, और बेल कहती है कि हाँ बिल्कुल सो जाना। और ये बात सुनने के बाद हेस्टिया बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि तुम हर बार मना करते थे, मुझे लगा कि तुम इस बार भी मना करोगे, लेकिन बेल पहले ही सो चुका था। फिर
हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हेस्टिया बेल का स्टेटस चेक कर रही थी और कहती कि इसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। ये इसकी रेयर स्किल रिलीज फ्लैश की वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा इरादा मजबूत होगा उतनी ही ग्रोथ तेज होगी। बेल का इरादा काफी ज्यादा मजबूत है, वो इसको पाना चाहता है। हेस्टिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बेल की पीठ पर मारते हुए कहती कि धोखेबाज, तूने मेरे को धोखा दिया है। उसके बाद हेस्टिया बताती कि तुम्हारा स्कोर पहले से काफी ज्यादा बढ़ रहा है। 2-3 दिनों के लिए मैं एक जगह पर जा रही हूँ, तुम्हें अकेले घर पर रहना होगा और मेरी चिंता मत करना। बेल उसी बार में जाता है जहाँ पर उसने खाना खाया था। बेल कहते कि मुझे माफ करना, उस दिन मैं भाग गया था, ये रहे आपके पैसे। और बार के ओनर कहते कि अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही दे दिए, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ती। सीरी बेल को खाना देती है और कहती है कि तुम इसे ले सकते हो। बेल तो पहले मना करता है पर बाद में ले लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की आती है। असल में ये गॉडेसेस प्रिया है और उस पार्टी में हेस्टिया भी आई थी। हेस्टिया अपना काम कर रही थी, वो था खाना ठूसने का। प्रिया वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे लगा ही था तुम यहीं पर मुझे मिलोगी। हेस्टिया कहती है तुम तो बड़ी गलत समय पर आ गई। वैसे गैस फैमिली के नाम गॉडेसेस के नाम पर होते हैं, जैसे हेस्टिया फैमिली, लॉकी फैमिली और फ्रेया फैमिली। तभी यहाँ पर लॉकी दौड़ते हुए आती है। लॉकी कहती है कि फ्रेया और छुटकी तो यहीं पर है और दोनों ही झगड़ने लगती है। और फ्रेया कहती है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा अच्छी दोस्त हो और वो दोनों कहते हैं कि हम नहीं है। और लॉकी कहती है कि तुम्हें पता है आज मैंने ब्रांड न्यू कपड़े पहने, ये बहुत ज्यादा महंगे कपड़े हैं, तो मैंने सोचा कि छुटकी का थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया जाए। हेस्टिया कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो, पहले अपनी नजर नीचे तो करो, पूरी की पूरी फ्लैट चेस्ट हो, तुम तो लड़की के नाम पे एक धब्बा हो, तुम्हें लड़का होना चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा करीब से देखूं तब भी तुम्हारे बूब्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लॉकी हेस्टिया के गालों को पकड़ लेती है और खींचने लगती है। उसके बाद जाते हुए कहती है कि यहाँ से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर एक और गॉडेस आती है, इसका नाम हेफेस्टस है। वैसे क्या इस नाम को प्रोनाउंस करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हेस्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हेफेस्टस मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। और हेफेस्टस कहते हैं कि तुम बस पैसे मत मांगने लग जाना, तुम हमेशा उधार मांगती रहती हो। हेस्टिया कहती कि मेरी फैमिली में एक मेंबर आ चुका है। हेफेस्टस कहती कि मैंने इसके बारे में सुना है, उसका नाम बेल है ना, जिसके शब्द बाल है। प्रिया कहती कि तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ और यहाँ के नजर फट्टों से मैं पक गई हूँ। प्रिया के जाने के बाद हेफेस्टस कहती कि ठीक है हेस्टिया बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। और सीन चेंज होता है, बेल एक वेपन खरीदने के लिए आया था पर वेपन बहुत ज्यादा महंगा था, इतने सारे पैसों को बेल अफोर्ड नहीं कर सकता था। और वहीं से एक बंदा गुजर रहा था। बेल वो बंदा काफी देर तक बातें करते हैं और बंदा बेल को कुछ पोशन देता है। दूसरी तरफ हेस्टिया और लॉकी की शॉप में होते हैं और लॉकी कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कोई वेपन नहीं बना सकती। लेकिन हेस्टिया भीख मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे एक वेपन की जरूरत है। लॉकी कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। हेस्टिया कहती है मैं तुम्हें सीधे से बताती हूँ, मैं बेल की मदद करना चाहती हूँ। बेल पावरफुल होना चाहता है इसलिए मैं उसे एक वेपन देना चाहती हूँ। और फाइनली लॉकी मान जाती है और कहती है ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए वेपन बनाऊंगी, लेकिन याद से पैसे दे देना, भले ही सालों लग जाए पर पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। तो तुम मेरी मदद करो वेपन बनाने में, तुम्हें पता ही है ना मैं बेस्ट वेपन बनाती हूँ, तो बताओ बेल को किस तरह का वेपन जमेगा। हेस्टिया कहती है कि एक चाकू ठीक रहेगा। हेस्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल कहती है कि हेस्टिया अभी तक घर क्यों नहीं आई और जिस बार में बेल ने खाना खाया था वहाँ की मेट कहती कि बेल यहाँ पर आओ, हमें तुमसे मदद चाहिए, ये सीढ़ी तक पहुँचाना है। वो मॉन्स्टर फैलिया जा रही थी लेकिन वो भूल गई। मैं तुम्हें मॉन्स्टर फैलिया के बारे में बताती हूँ। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो साल में एक बार गणेशा फैमिली कराती है। इसमें हंटर मॉन्स्टर से फाइट करता है और फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत सारे लोग भी जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, लॉकी एक लड़की से बातें कर रही थी और कहती कि तुम दोबारा से एक लड़के के पीछे पड़ गई, तुम कितनी बड़ी हौसी हो। और लॉकी के सामने जो लड़की होती है वो कहती कि वो लड़का काफी ज्यादा कमाल का है, भले ही वो कमजोर है। और साथ ही वो लड़की खड़ी हो जाती है और कहती कि मुझे कहीं पर जाना है, चलो बाद में मिलते हैं। उसके जाने के बाद लॉकी कहती कि वो तो चली गई, उसने पैसे भी नहीं दिए। फिर हमें बेल का सीन दिखाया जाता है। बेल अभी भी सीरी को ढूंढ रहा था और तभी हेस्टिया बेल को देख लेती है और कहती कि तुम यहीं पर हो, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, चलो डेट पर चलते हैं। और बेल कहती कि यहाँ पर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, पर हेस्टिया उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो दोनों एक शॉप से खाना खरीदते हैं और खाने लगते हैं। फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो लॉकी से बात करी थी। वो लड़की एक अजीब सी जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर बंद थे। वो लड़की एक मॉन्स्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं उसे बढ़ता दिखना चाहती हूँ और मॉन्स्टर को आजाद कहती है। वो मॉन्स्टर शहर में निकल आता है और मॉन्स्टर के सामने हेस्टिया और बेल थे। वो मॉन्स्टर हेस्टिया और बेल के पीछे हाथ में धोकर पड़ गया था। शहर के सारे लोग अपने अपने घरों को बंद कर लेते। मॉन्स्टर एक जोरदार जंप आता है और हेस्टिया और बेल के सामने आ जाता है। वो मॉन्स्टर हेस्टिया के पीछे पड़ा था, वो उसके पास जाने लगता है और बेल सोचने लगता है कि वो तो हेस्टिया के पास जा रहा है। बेल खुद से कहते हैं कि मुझे डरना नहीं है, मुझे हेस्टिया को बचाना ही होगा। और मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ते हुए मॉन्स्टर पे एक जोरदार अटैक आता है, पर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। बेल का नाइफ भी टूट जाता है और मॉन्स्टर बेल को दूर फेंक देता है। अब मॉन्स्टर बेल के पास आने लगता है, लेकिन सही समय पर बेल एक फ्लैश ग्रेनेड निकालता है और फोड़कर हेस्टिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है और कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ हूँ कि इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों ही मर जाएंगे, मुझे गॉडेस हेस्टिया को बचाना ही होगा। बेल हेस्टिया को एक जगह पर ले जाता है और उसे बंद कर देता है
और कहते हैं मुझे माफ करना गॉडेस हेस्टिया, पर आपको जिंदा रहना होगा, मैं आपके लिए समय निकालूंगा और आपको यहाँ से भाग जाना है। हेस्टिया चिल्लाते रहते कि प्लीज दरवाजा खोलो, और बेल कहते कि मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। हमें बेल का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बेल ने अपने ग्रैंडपा को अचानक से खो दिया था और बेल को कहा गया था उसके ग्रैंडपा की मौत मॉन्स्टर से हुई थी और उसका ग्रैंडपा एक हंटर था। तो बेल ने भी हंटर बनने का फैसला किया और काफी सारी पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए गया, पर सारी पार्टियों ने बेल को मना कर दिया और बेल फैमिलियों को ज्वाइन करने के लिए भी गया, लेकिन कोई भी फैमिली बेल को अपना मेंबर नहीं बनाना चाहती थी और बेल बिल्कुल अकेला पड़ गया। फिर बेल की मुलाकात हुई हेस्टिया से, फिर बेल ने फैसला किया वो हेस्टिया फैमिली को ज्वाइन करेगा। तो क्या सब सीन प्रेजेंट में आता है, बेल अकेला ही मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है हेस्टिया को बचाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, गणेशा फैमिली फेस्टिवल को शुरू कर देती है और फाइट हो रही थी। वैसे गैस गणेशा बोलने में काफी अजीब लग रहा है और दो बंदे गणेशा के पास आते हैं और कहते कि हमारी कैद से 9 मॉन्स्टर भाग गए हैं और वहाँ के गार्ड सोए पड़े हुए हैं। और गणेशा कहते कि बाकी एडवेंचर से मदद मांगो, किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर वही लड़की होती है जिसने मॉन्स्टर को आजाद किया था। बेल अकेला उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। बेल के पास जो एक नाइफ बचा था वो भी टूट जाता है। हेस्टिया उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी क्योंकि हेस्टिया बेल की मदद करना चाहती थी और उसे नाइफ देना चाहती थी। और हेफेस्टस ने बताया था ये नाइफ जिंदा है, जब तुम इस नाइफ को बेल को दे दोगी ये जिंदा हो जाएगा और उसी के पास रहेगा। फिर सीन चेंज होता है, सिरी के पास उसकी साथी आती है और कहते हैं गणेशा फैमिली से कुछ मॉन्स्टर भाग गए हैं और सिरी कहते हैं कि ज्यादा जोर से मत बोलो नहीं तो बाकी लोग डर जाएंगे। वो लड़की कहते हैं कि हमें कहीं पर हंटर मिलता है तो हमें उससे मदद मांगनी होगी और वहीं पर आइस और लॉकी भी होती है। फिर सीन चेंज होता है, बेल भाग रहा था, उसके पीछे मॉन्स्टर पड़ा हुआ था, मॉन्स्टर से मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन बेल किसी तरह बच जाता है और बेल के सामने मौत दिख रही थी। बेल कहता है कि पहले भी मैं मरने वाला था पर पहले मुझे आइस ने बचा लिया था, आइस मुझे दोबारा से बचाने के लिए नहीं आने वाली, मुझे खुद को खुद ही बचाना पड़ेगा। पहले तो मैं लकी था और आइस बाकी मॉन्स्टर को मारने में बिजी थी। और लॉकी कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत बड़ा मैजिक स्टोन निकला है, हम तो अमीर हो जाएंगे। आइस उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और सिरी के पास जाती है और कहते हैं कितने मॉन्स्टर बचे हुए हैं और सिरी कहते हैं कि 3 या फिर 4 मॉन्स्टर बचे हुए हैं और आइस बाकी मॉन्स्टर को मारने के लिए भी निकल जाती है। वो मॉन्स्टर बेल को मार पाता, इससे पहले यहाँ पर हेस्टिया आ जाती है। बेल चिल्लाकर कहती है कि हेस्टिया तुम यहाँ पर क्यों आई, और मॉन्स्टर हेस्टिया को देख लेता है और हेस्टिया की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही समय पर बेल दौड़ते हुए आता है और हेस्टिया को बचा लेता है। बेल और हेस्टिया एक जगह पर छुप जाते हैं और बेल कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था। और हेस्टिया कहते हैं कि तुम मुझे बचाना चाहते थे तो मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को देख लेता है, बेल हेस्टिया को उठाता है और भागने लगता है। हेस्टिया और बेल एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। हेस्टिया कहती है कि बेल तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो और बेल कहती है कि मेरे पास वेपन भी नहीं है, मेरे सारे वेपन टूट चुके हैं, मैं फाइट नहीं कर सकता। हेस्टिया उसे वही नाइफ देती है और कहती है कि तुम जीत सकते हो, ये नाइफ काफी ज्यादा स्पेशल है, इसे मैं अभी एक्टिवेट कर देती हूँ। और आइस ने भी लगभग बाकी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। एक बंदा आइस के पास आता है और कहता है कि सिल्वर बैक नाम का मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, वो 2 लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी आइस को मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और आइस उस तरफ जाने लगती है। मॉन्स्टर हेस्टिया और बेल को ढूंढ रहा था, हेस्टिया नाइफ को एक्टिवेट कर रही थी और कुछ देर के बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों को नोटिस कर लेता है और उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब तक नाइफ एक्टिवेट हो चुका था। हेस्टिया कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तुम मॉन्स्टर को हरा सकते हो। बेल नाइफ को पकड़कर मॉन्स्टर के पास जाकर उसके साथ फाइट करने लगता है। बेल की स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अब बेल मॉन्स्टर से इजीली फाइट कर पा रहा था। और हेस्टिया बेल को चीयर करती है और कहती है कि मुझे यकीन है तुम जीत सकते हो। मॉन्स्टर बेल पे जितने भी अटैक आता है बेल उसके सारे अटैक को डॉज करता है। बेल एक मस्त आइडिया लगाता है और एक लास्ट अटैक करता है सीधे उसके सीने में और सिर्फ एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर की बॉडी डिस्पोन हो जाती है और वहां से निकलता है एक बहुत बड़ा मैजिक स्टोन। हेस्टिया बहुत ज्यादा खुश होती है और जितने भी लोगों ने दरवाजे को बंद किया था वो सारे लोग बेशर्मों की तरह दरवाजे को खोल देते हैं और बेल की तारीफें करने लगते हैं। हेस्टिया दौड़ते हुए बेल के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तो मॉन्स्टर को हरा सकते हो। और इस फाइट को आइस ने भी देखा था। आइस के पास लॉकी दौड़ते हुए आती है और कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा फास्ट हो, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। आइस पीछे मिट जाती है और कहती है कि मेरे पीछे चलो। आइस के जाने के बाद हेस्टिया बेहोश हो जाती है क्योंकि हेस्टिया बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन बेल रोने लगता है और बेल की फाइट को उस मिस्टीरियस गर्ल ने भी देखा था। वो लड़की कहती कि बेल इस खेल को हम बाद में खेलेंगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, एना अपना काम कर रही थी। एना कहती कि अच्छा हुआ सिटी में मॉन्स्टर की वजह से किसी को भी चोट न लगी। फिर हमें बेल का सीन दिखाया जाता है, बेल एक जगह पर बैठा हुआ था। बेल के पास सीरी आती है और कहते हैं कि तुम्हारी गॉडेस कैसी है। ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा थक गई थी और बेहोश हो गई थी। और बेल कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें रहने के लिए जगह दी। सीरी कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं घर पर पैसे नहीं भूलती तो तुम्हें पैसे देने के लिए मुझे ढूंढना नहीं पड़ता और इन सभी चीजों में तुम नहीं फंसते। और बेल कहती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तभी सीरी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि सभी लोग बातें कर रहे थे, तुमने अकेले उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हो। और बेल कहते कि मैं तो बस भाग रहा था। सीरी कहती कि सच नहीं है, मैंने भी तुम्हें फाइट करते हुए देखा था।
और सेरी धीरे से कान में कहती है और तब से मुझे प्यार हो गया है। और जाते हुए कहती है कि मैं बार में मदद करने के लिए जा रही हूँ। बाद में मिलते हैं बेल और उसके जाने के बाद बेल कहते हैं कि शायद वो मेरे मजे ले रही है। उसके बाद हेस्टिया भी होश में आ जाती है और बेल कहते हैं मैं काफी डर गया था जब तुम बेहोश हो गई थी। बेल कहते हैं कि तुमने जो नाइफ दिया था ये कमाल का है। हेस्टिया कहती है कि ये वेपन मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तुम पावरफुल होना चाहते हो ना। बेल रोने लगता है और कहते हैं कि काफी महंगा होगा ना और हेस्टिया से चिपक जाता है। फिर हमें एक डेंजन का सीन दिखाया जाता है। एक हंटर के लिए एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी उस हंटर का सामान उठाने का। फिर सीन चेंज होता है। बेल एना से बात कर रहा था और बेल कहते हैं कि मैं 7th फ्लोर पे जाना चाहता हूँ। एना कहती है तुम इतने पावरफुल नहीं हुए हो कि 7th फ्लोर पे जा सको। लेकिन बेल कहते हैं कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ, तो मेरा स्टेटस देख सकती हो। एना जब उसका स्टेटस देखती है एना कहती है कि ठीक है तुम 7th फ्लोर पे जा सकते हो। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती थी कल क्या तुम फ्री हो? और बेल कहती कि हाँ मैं कल फ्री हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल एना का इंतजार कर रहा था। असल में एना चाहती थी बेल उसके साथ शॉपिंग पे चले और तभी एना आ जाती है और कहती है मेरी आउटफिट कैसी है? और बेल कहती है तुम्हारी आउटफिट काफी ज्यादा कमाल की है। और तभी एना बेल को पकड़ लेती है और अपने संतूर से लगाने लगती है। उसके बाद एना कहती है कि हम जाएंगे बाबेल में। असल में गैस बाबेल में काफी सारी चीजें बेची जाती है जैसे आर्मर्स, वेपन्स और क्रिस्टल्स। और ये वाला बाबेल हेफेस्टस फैमिली का है। वो दोनों ही बाबेल में एंटर करते हैं और बाबेल में बहुत सारे पावरफुल वेपन्स क्रिस्टल होते हैं। एना कहते कि हमारी मंजिल अगले फ्लोर पे है, तो चलो जल्दी से अगले फ्लोर पे जाते हैं। बेल एक तलवार देखकर कहते कि ये तो पूरी 30 मिलियन की है, ये कितनी ज्यादा महंगी है। और तभी हेस्टिया अंदर से निकलती है और कहती कि आपको क्या खरीदना है। हेस्टिया और बेल दोनों कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बेल कहते कि मेरे ख्याल से ये तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब है। हेस्टिया की नजर एना पर जाती है और हेस्टिया कहती कि लड़की कौन है? और एना बताती कि मैं गिल्ड से एना हूँ, मैं बस बेल की एडवाइजर हूँ, ये आज मेरे साथ शॉपिंग पर आया है। उसके बाद वो दोनों ऊपर के फ्लोर पे जाने लगते हैं। एना कहती है कि तुम्हारे पास एक अच्छी गॉडेस है। एना बेल को एक ऐसी जगह पर ली जाती है जहाँ पर सारी चीजें एकदम सस्ती थी। एना कहती है कि यहाँ पर सारी चीजें एकदम सस्ती मिलेगी और साथ एक चाकू दिखाती है, वो बस 1200 येन का था। एना बताती कि यहाँ के सारे ब्लैक मिथ्स नए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेपन काफी अच्छे बनाते हैं और वेपन मजबूत होते हैं और सस्ते भी। फिर वो दोनों आगे जाते हैं। आगे काफी सारे आर्मर थे और बेल कहते कि मैं आगे देख कर आता हूँ। बेल को सामने एक आर्मर दिखता है, वो आर्मर काफी ज्यादा अच्छा था और बेल उस आर्मर की प्राइस देखता है। प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छी थी, वो ना ही ज्यादा सस्ता था और ना ही ज्यादा महंगा। और बेल सोचने लगता है कि शायद मुझे ये खरीद लेना चाहिए। एना कर कहते हैं तुम क्या देख रहे हो, एक आर्मर, शायद तुम्हें ये खरीदना चाहिए, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसमें तुम काफी ज्यादा अच्छे लगोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक पार्टी बना लेना चाहिए या फिर सपोर्टर रख लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सपोर्टर ढूंढ सकती हूँ। और बेल कहते कि मैं सोचूंगा। उसके बाद सारी शॉपिंग कर कर वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे और तभी एना एक गिफ्ट देती है और कहती कि तुम्हारे लिए। बेल तो पहले मना करता है, लेकिन एना कहती कि हंटर के बारे में किसी को नहीं पता, मैंने ऐसे काफी सारे हंटर को देखा है जो डेंजर में गए थे और वापस नहीं आए, तो इसे रख लो। और बेल मान जाता है और तोहफे को रख लेता है। एना कहती है जब मैं तुम्हें मेहनत करते हुए देखती हूँ तब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और बेल शर्माने लगता है और कहते हैं शुक्रिया तोहफे के लिए। उसके बाद बेल जाने लगता है और तभी उससे एक लड़की टकरा जाती है और वो लड़की वही होती है जो एपिसोड के लास्ट में डेंजर में दिखी थी। उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है, वो अटैक कर देता है, लेकिन बेल अपने नाइफ से उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। वो बंदा कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जा। और तभी यहाँ पर सेरी के साथ जो मेड काम करती थी वो आ जाती है। इसका नाम रियू है, नाम अजीब है। रियू कहते हैं कि तुम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा उल्टा रियू पर गुस्सा होने लगता है और रियू कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने कहा ना यहाँ पर कोई फाइट नहीं कर सकता। वो बंदा थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ से चले जाता है और तब तक वो लड़की भी भाग चुकी थी। बेल कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, वो लड़की शायद भाग गई है, लगता है कि वो डरी हुई थी। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल वो आर्मर पहन लेता है जो खरीदा था। बेल कहते कि मैं डेंजर में जा रहा हूँ गॉडेस हेस्टिया। और हेस्टिया तो सो रही थी। डेंजर में काफी सारे हंटर्स जा रहे थे, उनके पास सपोर्टर भी होते हैं और पीछे से वही लड़की आ जाती है और कहते कि हे मिस्टर, क्या तुम्हें किसी सपोर्टर की तलाश है? और बेल कहते कि तुम तो वही कल वाली बेचारी लड़की हो। और लड़की कहती कि मैं कोई बेचारी लड़की नहीं हूँ, मैं एक डेमी ह्यूमन हूँ। और बेल उसके कान छूने लगता है। वो लड़की इवल से स्माइल देती है और उसके बाद वो दोनों ही बातें करने लगते हैं। वो लड़की बताती कि मेरा नाम लीलू रुका है, तो कैसे मैं लिली बुलाना पसंद करूंगा। बेल मान जाता है और कहते कि तुम मेरी सपोर्टर बन सकती हो। उसके बाद वो दोनों ही डेंजर जाते हैं। बेल बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन्हें आसानी से मार देता है। लिली कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लगता है कि तुम्हारा नाइफ बहुत ज्यादा कमाल का है। और बेल कहती कि नाइफ बहुत ज्यादा स्पेशल है। लिली बताती कि मैं सोमा फैमिली से हूँ, वैसे वो मॉन्स्टर ऊपर टंगा हुआ है, ये रहा नाइफ, ऊपर से उसे काट कर नीचे गिरा दो। लिली की नजर बेल की उस नाइफ के ऊपर होती है। नेक्स्ट सीन में बेल जितने भी मैजिक स्टोन मिलते हैं वो सारे शॉप में बेच देता है और एना कहती है तुम्हारा नाइफ कहाँ पर है। और बेल अपने नाइफ को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहते कि मैंने नाइफ को गिरा दिया और पागलों की तरह नाइफ को ढूंढने लगता है। और लिली एक शॉप पर नाइफ को बेचने के लिए जाते हैं। शॉपकीपर कहते हैं कि इसके पास 30 येन मिलेंगे, ये एक बेकार नाइफ है। लिली उस नाइफ को लेकर शॉप से बाहर आती है और जाने लगती है। सामने से सेरी और यू आ रहे थे।
रियो कहते कि लड़की रुको, तुम्हारे पास जो नाइफ है वो नाइफ तुम्हारा नहीं है, और कॉइन की मदद से अटैक करती है और नाइफ को नीचे गिरा देती है और लिली वहां से भागने लगती है और भागते भागते बेल से टकरा जाती है। वो दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। रियो कहते कि बेल तुम्हारा नाइफ शायद खो गया था। बेल तो बहुत से बहुत ज्यादा खुश होता है। सिरी लिली के कान में कहती कि ऐसा दोबारा मत करना, और दोनों ही बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अगले दिन बेल दोबारा से लिली को सपोर्टर के तौर पर ले जाता है। डेंजर में काम खत्म होने के बाद वो सारे स्टोन को बेच देते हैं और बेचने से बहुत सारे पैसे आते हैं। वो दोनों ही कहते कि इतने सारे पैसे मैंने आज तक नहीं देखे। लिली कहती कि चलो पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं, और बेल बिना कुछ कहे आधे पैसे उसे दे देता है। लिली थोड़ी सी शॉक्ड थी। फिर सीन चेंज होता है। आज अपने साथी रेवेरिया के साथ एक मॉन्स्टर से फाइट करने वाले थी, और यहीं से सीन कट होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है। लड़की कहती कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और साथ ही उसके साथ खेलना चाहती हूँ। चलो वो पावर दिखाओ जो तुम्हारे अंदर है। फिर सीन चेंज होता है। हेस्टिया ड्रिंक कर रही थी। हेस्टिया के सामने एक बंदा होता है, इसका नाम मिया है। हेस्टिया कहती कि बेल ने मुझे धोखा दिया, वो किसी और लड़की के साथ था, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। और ये सारी बातें करते हुए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, और ड्रिंक करने के बाद हेस्टिया बेल के बारे में इमेजिन करने लगती है और कहती कि बेल मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चलो मुझे किस करो, और साथ ही वहीं पर गिर जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हेस्टिया अपने बेड पर लेटी होती है और बेल कहते हैं कि गॉडेस क्या आप बीमार हो। हेस्टिया जल्दी से उठ जाती है और अपना मुंह फुला लेती है, और बेल कहती कि मैंने डेंजन से बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, क्या तुम कल फ्री हो, हम दोनों घूमने जा सकते हैं। हेस्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि एक डेट, चलो अभी चलते हैं, 6 बजे मिलेंगे। उसके बाद हेस्टिया जाती है गॉडेस के बाथ हाउस में और वहाँ पर नहाने लगती है। हेस्टिया के पास डेमेटर नाम की एक गॉडेस आती है और कहती कि हमेशा की तरह तुम्हारे काफी ज्यादा बड़े हैं, और छूने के लिए आगे बढ़ती है। और हेस्टिया कहती है कि तुम इसे नहीं छू सकती। हेस्टिया कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं किसी से मिलने वाली हूँ, और डेमेटर सारी गॉडेसेस से कह देती है हेस्टिया किसी लड़के से मिलने वाली है। हेस्टिया जाते हुए कहती कि वो एक इंसान है। शाम के 6 बजे बेल हेस्टिया का इंतजार कर रहा था। बेल के आसपास सारे कपल्स चिपका चिपकी कर रहे थे, और तभी यहाँ पर हेस्टिया आ जाती है। हेस्टिया कहती है इंतजार करवाने के लिए माफ करना, और बाकी गॉडेस ने हेस्टिया का पीछा किया था वो सारी गॉडेस सामने आती है और कहती कि ये लड़का तो कितना ज्यादा क्यूट है, और बेल को घेर लेती है। और यहाँ पर डेमेटर भी आ जाती है और कहती कि ये लड़का क्यूट है। बेल बाहर निकलने के चक्कर में डेमेटर के संतरों के ऊपर गिर जाता है। हेस्टिया बेल को जल्दी से पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है, और काफी देर तक वो दोनों ही गॉडेस से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, और फाइनली पीछे छुड़वा लेते हैं। बेल कहते कि माफ करना गॉडेस, हमारा आज का दिन खराब हो गया, लेकिन सामने का नजारा देखो, सामने का नजारा काफी कमाल का है। फिर सीन चेंज होता है। लिली से काफी सारे बंदे पैसे को छीन लेते हैं, और वो बंदे कहते हैं कि आगे से और पैसे लाना। उसके बाद लिली की पिटाई करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की एना से कहते कि सोमा फैमिली के मेंबर्स ने दोबारा से आज पैसों के लिए लड़ाई की, और एना कहती कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। बेल और लिली दोनों ही डेंजर में होते हैं, और बेल काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिली एक मैजिक करती है और मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। उसके बाद बेल कहते कि क्या तुमने अभी मैजिक इस्तेमाल किया, और लिली कहती कि मेरे पास एक मैजिकल वेपन है। वो दोनों अपना लंच बॉक्स निकाल कर खाने लगती है, और लिली कहती कि मैं अगले दिन नहीं आ सकती क्योंकि हमारी फैमिली की एक मीटिंग है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल जाता है सिरी के पास और कहते हैं कि तुम खाली समय में क्या करती हो, और सिरी कहती मैं किताब पढ़ती हूँ। बेल की नजर एक बुक पर जाती है। सिरी कहती कि ये बुक किसी कस्टमर की है जो भूल गया था, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, ये एक मैजिक बुक है। बेल मैजिकल बुक को घर पे ले आता है और उसे पढ़ने लगता है। बुक में लिखा था मैजिक 2 तरह का होता है, पहला मैजिक जो जन्म के साथ आता है, और दूसरा मैजिक जिसे फारना कहते हैं, ये गॉडेस की ब्लेसिंग होती है। मैजिक हमेशा आपके अंदर ही होता है। और बेल सोचने लगता है कि मेरे पास कौन सा मैजिक हो सकता है, क्या कोई फायर मैजिक हो सकता है, और सोचते सोचते सो ही जाता है। हेस्टिया आकर बेल को उठाती है और कहती है कि तुम सो गए थे। उसके बाद उसका स्टेटस चेक करने लगती है। हेस्टिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि बेल के पास अब मैजिक आ चुका था। हेस्टिया कहती है कि तुम्हारे पास मैजिक आ चुका है। ये बात सुनने के बाद बेल बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। बेल के मैजिक का नाम था फायर बोल्ट। हेस्टिया उसे बताती कि आमतौर पर मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए स्पेल पढ़ना पड़ता है जो स्टेटस में लिखा होता है, पर तुम्हारे स्टेटस में कोई भी स्पेल नहीं लिखा है, यानी कि तुम बिना स्पेल के मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। अगले दिन डेंजर में इस्तेमाल करना। लेकिन बेल को तो अगले दिन का इंतजार ही नहीं होता है। बेल आधी रात को निकलता है और सीधे डेंजर में जाता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर पॉइंट करते हुए फायर बोल्ट बोलता है, और सिर्फ फायर बोल्ट बोलने से मैजिक यूज होता है। बेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लगातार अपने मैजिक को इस्तेमाल करते जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है। इतना मैजिक इस्तेमाल करने के बाद बेल वहीं पर डेंजर में बेहोश हो जाता है। वहीं से रेवेरिया और आइस गुजर रहे थे। रेवेरिया कहती है कि तुमने फ्लोर के बॉस को अकेले खत्म कर दिया, तुम तो काफी स्ट्रांग हो। रेवेरिया और आइस को सामने बेल पड़ा हुआ दिखता है। रेवेरिया कहती है इसने काफी सारा मैजिक इस्तेमाल कर दिया था इसलिए बेहोश हो चुका है। आइस कहते कि इसे तो मैं जानती हूँ, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में जब बेल को होश आता है, बेल की नजर सीधे उसके बूब्स पे जाती है। बूब्स के ऊपर के कपड़े फट गए थे। बेल तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे बेल काफी शर्माने लगता है और उठकर वहां से भाग जाता है। आइस कहती कि ये लड़का हमेशा भाग क्यों जाता है। अगले दिन बेल खुद पर रिग्रेट फील कर रहा था और कहते मैं दोबारा से भाग गया। हेस्टिया उठकर उस बुक को देखने लगती है और बेल से कहती तुमने बुक पढ़ी है ना, और बेल कहती क्या हुआ, और हेस्टिया कहती मैजिक बुक को एक बार पढ़ने से सारे लेटर्स गायब हो जाते हैं।
बेल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं कि मैं इसके पैसे दे दूंगा। हेस्टे कहते हैं कि तुम्हें पता है मैजिकल बुक कितनी ज्यादा महंगी आती है, हमारा पूरा खर्च चले जाएगा। और बेल को बहुत बड़ा शौक लगता है। हेस्टे कहते हैं कि चिंता मत करना, बस सभी को बोल देना मैंने तो बुक को पढ़ा ही नहीं। पर बेल ऐसा नहीं कर पाता। बेल सीधे जाता है बार ओनर मिया के पास और सिरी के पास और कहते हैं मुझे माफ करना, मेरी वजह से किताब में जितने भी वर्ड्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं। मिया कहते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो उस बंदे की गलती है जो भूल के चले गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सीन चेंज होता है। लॉकी और रेवेरिया कुछ खरीदारी कर रहे थे और लॉकी कहते मुझे वो खरीद के दो। रेवेरिया को ना चाहते हुए भी वो चीज खरीदनी पड़ती है। वो चीज असल में एक वाइन थी। लॉकी कहते कि वैसे एना तुम सोमा फैमिली के बारे में पूछ रही थी ना, वहाँ के बच्चे सोमा की पूजा नहीं करते, असल में वो वाइन की पूजा करते हैं। ये काफी अजीब है ना। फिर सीन चेंज होता है। बेल लिली का इंतजार कर रहा था और तभी बेल को सामने लिली दिखती है। लिली को वही बंदा परेशान कर रहा था। बेल आगे बढ़ने लगता है, सामने वही बंदा आ जाता है जो पिछली बार लिली के पीछे पड़ा हुआ था। और वो बंदा कहता है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे, हम दोनों मिलकर उस लड़की को पकड़ लेंगे और बेच देंगे, जिससे हमें काफी सारा पैसा मिलेगा। पर बेल साफ साफ मना कर देता है और वो बंदा कहता है कि तेरे जैसे कीड़े से बात करना ही बेकार है और वहां से चले जाता है। और तब तक यहाँ पर लिली भी आ चुकी थी। जब बेल उस बंदे के बारे में पूछता है, लिली इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो दोनों डेंजन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें लिली का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में लिली के मॉम डैड डेंजन में मारे गए थे और लिली को जिंदा रहने के लिए सपोर्टर का काम करना पड़ रहा था। लेकिन बाकी सारे हंटर लिली को काफी ज्यादा परेशान और उसके पैसे भी छीन लेते थे। भले ही लिली उनसे भागकर कहीं और जगह पर आ जाए, पर वो हंटर लिली को ढूंढते ढूंढते वहां पर भी आ जाते थे। इन सबको सहने के बाद लिली को हंटर से नफरत होने लगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। लॉकी एना को बताते कि सोमा फैमिली के मेंबर्स बहुत सारे पैसे इसीलिए कमाते हैं ताकि वो स्पेशल वाइन पी सके। उस स्पेशल वाइन को पीने के बाद उस वाइन की लत लग जाती है और वाइन को पीने के लिए एडवेंचर्स एक दूसरे को मार भी सकते हैं। मुझे सोमा फैमिली के बारे में इतना ही पता है, शायद इससे तुम्हें कोई ना कोई मदद मिली होगी है ना। चलो आज तुम्हारे स्टेटस चेक करते हैं, तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई होगी। फिर सीन चेंज होता है। बेल हेस्टिया से पूछ रहा था कि क्या हम लिली को अपने घर पर रख सकते हैं। लिली को एडवेंचर्स परेशान करते हैं, वो मेरी सपोर्टर है और हेस्टिया कहते कि मैं उसे रख तो लूंगी, लेकिन क्या तुम्हारी सपोर्टर भरोसेमंद है। और बेल इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता। हेस्टिया कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सपोर्टर तुमसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद बेल और लिली डेंजन में जाने वाले थे और लिली कहती कि आज 10th फ्लोर पे जाते हैं, तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और हमें 10th फ्लोर से काफी सारे मैजिक स्टोन मिलेंगे और इसके लिए बेल मान जाता है। वो दोनों ही 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। एना लिली के बारे में बात करने के लिए हेस्टिया के पास जा रही थी और एना को पास ही में आइस दिख जाती है। लिली और बेल 10th फ्लोर पे पहुंचने वाले होते हैं। लिली बेल को एक स्वॉर्ड देती है और कहती है कि तुम इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा नाइफ काफी ज्यादा छोटा है तो बड़े मॉन्स्टर को मारने में इससे दिक्कत होती है। फिर सीन चेंज होता है। ऐस कहती कि तुम चाहती हो तुम्हारे एडवेंचर दोस्त को मैं बचाऊं। एना कहती कि पहले भी तुमने उसे बचाया है, उसका नाम बेल है। और ऐस कहती क्या वो उनसे डरता है। एना कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो तुम्हारा शुक्रगुजार है और काफी ज्यादा खुश भी है। और पास ही में कुछ एडवेंचर जा रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज एक छोटा लड़का 10th फ्लोर पे गया है, लगता है कि उसका मरने का इरादा है। एना समझ जाती कि वो जरूर बेल होगा। एना कहती क्या है हो सके तो उसे बचाना। फिर सीन चेंज होता है। बेल और लिली उस जगह पर पहुंच गए थे। वहां पर चारों तरफ सिर्फ व्हाइटनेस छाई हुई थी और बेल कहते कि लिली तुम यहीं पर रुकना, मैं आगे जाता हूँ। और बेल आगे बढ़ने लगता है। आगे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा था। बेल सोचने लगता है कि अगर मैं इसे नहीं मार सका तो मैं ताकतवर कैसे ही बनूंगा और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बेल की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए बेल मॉन्स्टर पर काफी सारे कट लगाता है और फाइनली मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के मरने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। बेल उस पर मैजिक से अटैक करता है पर एक बार से कुछ नहीं होता और बेल जब दोबारा अटैक करता है वो मॉन्स्टर मर जाता है। उन दोनों मॉन्स्टर के मारने के बाद बेल लिली को ढूंढने लगता है पर बहुत सारे मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं और बेल पर अटैक करने लगते हैं और बेल अकेला उन सभी को संभाल नहीं सकता था। और तभी लिली अपने एक टूल की मदद से बेल का वो नाइफ ले लेती है और कहती है कि सॉरी मास्टर, पर आपका यहाँ पर अंत होने वाला है। लिली डेंजन से बाहर निकलने लगती है और अपने नकली कान को हटा देती है। असल में लिली एक डेमी ह्यूमन नहीं थी और लिली कहती कि बेल अगर आप उस बंदे से नहीं मिले होते ना तो मुझे आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको धोखा नहीं देती। तुम्हारे पास जो नाइफ था ये हेपेस्टस फैमिली का है, ये तो काफी अच्छा है। लिली डेंजन से बाहर निकल ही रही थी कि वो बंदा सामने आ जाता है और लिली को नीचे गिरा देता है। इस बंदे का क्या नाम रखना चाहिए? चलो अभी के लिए ब्लैक मैन है। ब्लैक मैन लिली को बहुत ज्यादा पीटता है और कहते कि तुमने तो काफी अच्छा हाथ मारा और लिली के सारे सामान को ले लेता है और कहते कि तुम्हारे पास तो एक मैजिक वेपन भी था, तुम कितने ज्यादा चालाक हो। ब्लैक मैन का एक और साथी आ जाता है, चलो इसका नाम क्या रखा जाए? अभी के लिए डैम है। डैम ब्लैक मैन की तरफ एक एंट को फेंकता है। ब्लैक मैन काफी गुस्सा हो जाता है और कहते कि तुम कर क्या रहे हो? डैम कहते कि किलर एंट है। किलर एंट अपनी बाकी साथियों को सिग्नल देती है। ब्लैक मैन कहते कि तुमने मुझे धोखा दिया। डैम कहते कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे और ब्लैक मैन के पास भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। ब्लैक मैन वहां से भाग जाता है
और डैम लिली को धमकाने लगता है और कहते कि तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, अगर तुम बचना चाहते हो जितना भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो। लिली कहती है मैं समझ गई और साथ ही उसे की देती है और कहती है मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक सेफ लॉक है, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। लेकिन डैम ने तो लिली को बस झूठ बोला था। वो चाबी को ले लेता है और लिली को सारी एंड के सामने फेंक देता है और कहते कि तुम यहीं पर मरने वाली हो और साथ ही वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और लिली सोचने लगता है कि मैंने बेल को धोखा दिया इसलिए मुझे सजा मिल रही है, तो ठीक है यहाँ पर मेरा अंत होने वाला है। वो सारी किलर एंट लिली को मार पाती इससे पहले यहाँ पर बेल आ जाता है और अपने मैजिक की मदद से काफ़ी सारी चींटियों को जला डालता है और लिली के सामने आ जाता है और जितने भी सामने से चींटियाँ आ रही थी उन सभी से फाइट करने लगता है और एक एक करके मारने लगता है और काफ़ी लंबी फाइट के बाद बेल सारी चींटियों को खत्म कर देता है। और उसके बाद लिली कहते कि तुम यहाँ पर कैसे, और बेल कहते कि तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर आ गए थे और उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लिली कहती कि तुमने मुझे क्यों बचाया और सारा सच बताने लगती है और कहती कि मैंने तुम्हारा नाइफ चुराया, तुम्हें मारने की कोशिश की और काफ़ी सारे झूठ बोले। लिली बहुत ज़्यादा रोना धोना करती है और बेल से चिपक जाती है। उसके बाद वो दोनों डेंजर से बाहर आ जाते हैं और बेल एना के पास होता है। बेल कहते मुझे माफ़ करना, तुमने जो तोहफा दिया था वो खो गया है। एना कहती कोई बात नहीं, तुम सेफ हो यही बहुत है। सीन चेंज होता है, लिली उसी जगह पर अकेली बैठी होती है और तभी बेल उसके पास आता है और कहते कि मुझे एक सपोर्टर की तलाश है, क्या तुम मेरी सपोर्टर बनना चाहोगी? चलो लिली दोबारा से डेंजर में जाते हैं और लिली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें डेंजर का सीन दिखाया जाता है, ऐस को वही तोहफा मिलता है जो एना ने बेल को दिया था। फिर हमें वही मिस्टीरियस गर्ल दिखाई जाती है। मिस्टीरियस गर्ल कहते कि वो फिर से ताकतवर हो चुका है, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ ओटार। फिर सीन चेंज होता है, बेल और लिली घूमने के लिए निकले थे और बेल लिली के कान को छूने लगता है। लिली कहती कि ऐसा मत करो बेल। लिली कहती अगर मैं डेमी ह्यूमन बन के रहूंगी वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे, उन्हें लगेगा कि मैं पहले ही डेंजर में मारी जा चुकी हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपने मुझे बचाया जबकि मैंने आपको धोखा दिया था। बेल लिली को अपने घर पे ले जाता है। हैशटैग कहती कि वो तो तुम हो वो सपोर्टर और बेल कहते कि मैं चाय बना कर लाता हूँ लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही कप है। हैशटैग कहती कोई बात नहीं, हम एक ही कप में चाय पी लेंगे और बेल कहती कि आप अच्छा मजाक कर लेती हो गॉडिस। बेल के जाने के बाद हैशटैग कहते कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, बेल काफ़ी नरम दिल का है इसलिए तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुमने बेल के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया है, इससे बेल मारा भी जा सकता था। इसके लिए लिली हैशटैग से दिल से माफ़ी मांगती है। हैशटैग कहते कि मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ तुम काफ़ी पछता रही हो और तुम बदल गई हो, तो ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, बेल सिर्फ मेरा है, तुम उसके ज़्यादा करीब नहीं जाओगी। और तभी बेल आ जाता है और कहते कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। बेल के आते ही हैशटैग से चिपक जाती है और कहते कि तुम देख ही सकती हो हमारा रिश्ता कैसा है, लेकिन लिली पीछे तो नहीं रहने वाली। लिली भी चिपक जाती है और अपने मन में कहती कि तुम बस गॉडिस हो, बेल को मेरी ज़रूरत है। बेल भागते हुए कहते कि मैं एना से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद एना को ढूंढने लगता है। एना आइस के साथ बैठी होती है। बेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक बंदे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। आइस जंप मार कर उसके सामने आ जाती है। एना बेल से कहती कि तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो, आइस तुमसे बात करना चाहती है। उसके बाद आइस कहती कि डेंजर में ऑक्स तुम पर हमला कर रहे थे है ना, तुम्हारी ये चीज़ वहाँ पर गिर गई थी इसलिए मैं देने के लिए आई हूँ। और बेल कहते कि इसका मतलब आप मेरी मदद करने के लिए आई थी। बेल आइस को दिल से शुक्रिया कहता है। आइस कहते कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम तो 10th फ्लोर पर पहुंच गए, क्या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें फायर सिखाता हो? और बेल कहते कि नहीं। आइस कहते कि ठीक है मैं तुम्हें फायर सिखाना चाहती हूँ। रात को बेल और आइस एक ब्रिज पे मिलते हैं और आइस कहते कि तुम नाइफ इस्तेमाल करते हो ना, तो मुझे नाइफ दिखाओ। और नाइस को पकड़कर काफ़ी सारे पोज देने लगती है और कहती है तुम ऐसे अटैक कर सकते हो। और बेल सोचने लगता है कि क्या ये हल्की बुद्धू है। आइस बेल के मुंह पे एक जोरदार किक मारती है और उसे दूर फेंक देती है और बेल अपने मन में कहती है कि सचमुच एक बुद्धू है। आइस उसके पास आती है और कहती है कि क्या जोर से लगी, चलो खड़े हो जाओ, हम दोनों फाइट करेंगे, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी। वो दोनों फाइट करने लगते हैं लेकिन बेल काफ़ी कमज़ोर होता है और बेल के अटैक भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। बेल काफ़ी ज़्यादा जल्दी घुटनों पे आ जाता है लेकिन बेल कहती है कि मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। उसके बाद बेल को एक मस्त मौका मिलता है अटैक करने का, लेकिन आइस उसके सर पे दे मारती है। बेल वहीं पर लुढ़क जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डेंजर में एक बंदा होता है, वो एक मॉन्स्टर को मारता है और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है, मुझे बहुत सारे चाहिए। उस बंदे के पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर एक जोरदार अटैक आता है, लेकिन वो बंदा अपने ही हाथ से उसके वेपन को तोड़ डालता है और अपनी तलवार को देते हुए कहते कि इसे उठा लो और मुझसे फाइट करो। डेंजर में लिली और बेल भी आए थे, वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे काफ़ी सारे मॉन्स्टर थे और बेल कहते कि लिली पीछे हट जाओ, मैं मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ। वो सारे छोटे मॉन्स्टर बेल को खेल लेते हैं लेकिन लिली एरो से अटैक करती है और बेल की थोड़ी बहुत मदद करती है। उसके बाद एक एक करके बेल सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है और कुछ ही देर में काफ़ी सारे को खत्म कर देता है, पर पीछे से और मॉन्स्टर भी निकल आते हैं। लिली कहती है कि शायद हम दोनों कहीं से भागना चाहिए। बेल आइस के बारे में सोचने लगता है और कहते हैं मुझे पावरफुल होना ही है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे निकल जाता है। फिर हमें वही हंटर दिखाया जाता है
जिसने मॉन्स्टर को स्वॉर्ड दी थी। वो मॉन्स्टर तलवार के साथ भी उस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मॉन्स्टर काफी ज्यादा थक जाता है। हंटर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी थक गए और मॉन्स्टर सिंगों से अटैक आता है, पर हंटर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हंटर उसका एक सिंग ही तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में बेल आइस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। आइस उसे एक जोरदार किक मारती है। बेल वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेल जब उठता है वो दोबारा फाइट करता है, दोबारा बेहोश हो जाता है, दोबारा उठता है और दोबारा बेहोश हो जाता है और ये साइकिल काफी देर तक चलता रहता है। उसके बाद आइस कहते हैं कि तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर क्यों होना चाहते हो? और बेल कहते हैं कि मैं किसी के पावर लेवल तक पहुंचना चाहता हूं और उसके साथ खड़ा होना चाहता हूं। आइस कहते हैं कि चलो अब सोने की प्रैक्टिस करते हैं। सोने की प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है, तुम्हें डेंजर में कहीं पर भी सोना पड़ सकता है। आइस वहीं पर लेट जाती है और बेल भी वहीं पर लेट जाता है। बेल खड़ा होता है और कहते कि आइस क्या तुम सो गई? मुझे यकीन हो रहा है ये इतनी जल्दी सो गई। तभी बेल के सामने उसका ग्रैंडपा आता है और कहते कि लड़की के सोने के बाद ही एक असली मर्द अपना काम शुरू करता है, जल्दी से इसे जाकर किस करो। बेल कहते कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ग्रैंडपा कहते कि क्या तुम ऐसे मौके को खोना चाहते हो? और बेल को धक्का मार देता है, लेकिन सामने हेस्टी आ जाती है और कहती कि बेल क्या तुम मुझे धोखा देने वाली हो? तुम्हें मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। ग्रैंडपा और हेस्टी आपस में झगड़ने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते कि ये लड़कों का मामला है, गैस इसे आप लोग बेल की इमेजिनेशन कह सकते हो। बेल आइस की तरफ देखने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। आइस नींद में कहते हैं रुक जाओ। बेल काफी डर जाता है और पीछे हट जाता है। उसके बाद आइस और बेल सिटी में घूमने लगते हैं। आइस कहते कि मुझे काफी भूख लगी, चलो कुछ खाते हैं। वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। आइस कहते कि हमें खाना दो। बेल पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हेस्टिया पार्ट टाइम कर रही थी। हेस्टिया भी पूरी चौंक जाती है। एक टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। हेस्टिया सीधे बेल के ऊपर चढ़ जाती है और कहती कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम एक नई लड़की लेकर आ गए, हर दिन तुम एक नई लड़की के साथ होते हो। उसके बाद बेल हेस्टिया को सबको समझा देता है और कहते कि जब तक कि लॉकी फैमिली अगले मिशन पे नहीं जाती आइस मेरे को ट्रेन करने वाली है। हेस्टिया इसके लिए मान जाती है और आइस को कहती कि बेल सिर्फ मेरा है, इसलिए बेल के ज्यादा करीब मत जाना। और बेल के ऊपर चढ़ जाती है और खुद से कहती कि मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रही हूँ और दूर हो जाती है। बेल नीचे गिर जाता है। आइस बेल के पास आती है और कहती कि तुम्हारी गॉडी सच्ची है और हेस्टिया चिल्लाकर कहती है उसके करीब मत जाओ। फिर सीन चेंज होता है, हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो लिली को परेशान करता रहता था। उस बंदे के सामने एक पावरफुल मॉन्स्टर था। उस मॉन्स्टर का एक सिंग नहीं था। वो मॉन्स्टर अटैक आता है और उस बंदे को खत्म कर देता है। फिर सीन चेंज होता है। बेल आइस का पोस्टर दिख रहा था। आइस ने अकेले 30 फ्लोर के सारे मॉन्स्टर और बॉस को हराया था। बेल खुद को काफी ज्यादा कमजोर समझने लगता है और समझना भी चाहिए क्योंकि बेल आइस के पावर लेवल के आसपास भी नहीं था। उसके बाद बेल आइस के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। वो दोबारा से गिरता है और दोबारा से खड़ा होता है क्योंकि बेल को पावरफुल होना था। काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद बेल जा रहा था और तभी सीरीज दौड़ते हुए आती है और कहते हैं कि मिस्टर बेल मुझे आपकी जरूरत है और बर्तन धोने के काम पे लगा देती है। बेल कहते हैं कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और सीरी कहती है कि मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और वहाँ से चली जाती है। रियो बेल की मदद करने के लिए आ जाती है और वो दोनों बर्तन धोने लगते हैं। बेल पूछता है कि क्या तुम पहले एक एडवेंचर थी और रियो कहती है बहुत पहले में एक एडवेंचर थी। और बेल कहते हैं कि लेवल अप जल्दी से कैसे कर सकते हैं और रियो कहते हैं अगर तुम मॉन्स्टर को हरा के लेवल अप करना चाहते हो तो ये करना मुमकिन नहीं है, तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा जैसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हराना और तुम्हें फाइट में स्किल और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेल याद करता है आइस ने भी उसे ऐसा ही कहा था, तुम्हें स्किल और स्ट्रेटेजी की जरूरत है। रियो कहते हैं कि तुम्हें पार्टी बना लेनी चाहिए या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उन दोनों की सारी बातों को सीरी छुप कर सुन रही थी। अगले दिन बेल दोबारा से आइस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और आइस कहते कि आखिरी दिन है, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और बेल शर्माने लगता है और कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ट्रेन करने के लिए। बेल अपने मन में कहते कि जब तक मैं आइस के पावर लेवल तक ना पहुंच जाऊं मैं मेहनत करता रहूंगा और बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद बेल अपने घर पे आ जाते हैं। हेस्टे कहती कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब लॉकी फैमिली अपने मिशन पे जाने वाली है ना। और बेल कहते कि मैं बाद में अपने स्टेटस को देख लूंगा और हेस्टे रोकती ही रह जाती है। फिर सीन चेंज होता है। लॉकी फैमिली अपने मिशन पे जाने वाली थी। इस बच्चे का नाम फिन है और फिन कहते कि सारे लोग 2 टीमों में बट जाएंगे और हमारा टारगेट है 59 फ्लोर पे जाना क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जा पाया है। उसके बाद हमें वही मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है। उस लड़की के पास वो पावरफुल हंटर था जिसने उस मॉन्स्टर का सिंग काट दिया था। लड़की कहती है कि मैं उस लड़की की फाइट देखना चाहती हूँ तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बेल और लिली भी डेंजर में आ लेते और बेल कहते कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों को कोई देख रहा है। और लिली कहती कि इस फ्लोर पे कोई भी मॉन्स्टर या फिर कोई भी हंटर क्यों नहीं दिख रहा। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और तभी सामने से वही पावरफुल मॉन्स्टर आता है स्वॉर्ड को लेकर। लिली कहती है तो मॉन्स्टर मिनोटोर है, ये 9th फ्लोर पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और बेल तो वहीं पर खड़ा हुआ था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है लेकिन लिली बेल को धक्का मार के उसे बचा लेती है लेकिन खुद घायल हो जाती है। बेल जल्दी उसे उठता है और लिली को दूर फेंक देता है और उसे बचा लेता है। बेल मॉन्स्टर पे बहुत सारा मैजिक यूज करता है पर इससे भी कुछ भी नहीं होता और मॉन्स्टर एक जोरदार लात मारता है
और बेल को दूर फेंक देता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर घायल थे। उन हंटर को घायल करने वाला मिनोटोर था और वहाँ पर जैन भी होता है। जैन कहते कि मिनोटोर कहाँ पर दिखा था। हंटर कहते को 9th फ्लोर पे दिखा था। वहाँ पर मैंने सफेद बालों वाला लड़का भी दिखा था। ये बात सुन के आइज 9th फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है और जैन और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। बेल अकेला उस मिनोटोर से फाइट कर रहा था। बेल की कॉम्बैट एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बेल भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन मिनोटोर बेल से काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मिनोटोर बेल पर भारी पड़ने लगता है और लिली उठ जाती है और कहती कि बेल क्या आप ठीक है। और बेल चिल्लाकर कहते कि यहाँ से भाग जाओ, हम दोनों यहाँ पर नहीं बच पाएंगे, तो मैं अकेले भागना पड़ेगा, तब तक मैं मॉन्स्टर को संभालूंगा। बेल मॉन्स्टर को काफी देर तक संभालता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने मुंह से अटैक करता है और बेल को पकड़कर उठा के पटक देता है और बेल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। बेल उठने की हालत में नहीं था और बेल खुद से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर मिनोटोर के हाथों मारे जाने वाला हूँ। और तभी सामने आयज आ जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब मैं संभाल लूंगी, इस मॉन्स्टर को मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन बेल खुद पे काफी ज्यादा जोर देता है और उठ जाता है और ऐसे कहता है कि मैं नहीं चाहता, तुम दोबारा से मुझे बचाओ, और आगे बढ़ जाता है। और जैन और बाकी लोग भी आ जाते हैं और जैन कहते हैं कि तो वही लाल टमाटर है, इस टमाटर को तो आयज ने पहले भी बचाया था कि ये मरने के लिए जा रहा है। एक लड़की कहती कि हंटर तो लेवल 1 का है, क्या ये मॉन्स्टर को हरा पाएगा। और जैन कहते कि तो मर्दों वाला काम कर रहा है, इसे अकेला छोड़ दो। लेकिन लिली कहती कि प्लीज बेल को बचा लो, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा नौकर बन जाऊंगी, अपने पास जितने भी पैसे वो सारे दे दूंगी, लेकिन बेल को बचा लो। जैन कहते कि लगता है कि लाल टमाटर को अब मुझे ही बचाना पड़ेगा। ऐस कहते कि यहीं पर रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये लड़का कर लेगा। बेल जैसे तैसे मिनोटोर से फाइट कर रहा था और मिनोटोर के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था और बेल की फाइट को मिस्टीरियस गर्ल देख रही थी। मिस्टीरियस गर्ल कहती कि ये लड़का तो कितना ज्यादा कमाल का है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बेल मॉन्स्टर से काफी देर तक फाइट करता है और फाइनली बेल उस मॉन्स्टर पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उसके हाथ में अपनी नाइफ को घुसा देता है और उसी की शॉट लेकर उसी पर अटैक करने लगता है और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा घायल कर देता है। मॉन्स्टर झुक जाता है और अपने सिंगों से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बेल भी उस पर अटैक करने के लिए सीधे आगे बढ़ जाता है। बेल उस मॉन्स्टर को रोकता है और एक जोरदार अटैक करता है और उस पर बार बार अपने मैजिक से अटैक करने लगता है। बेल अपने मैजिक को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि उस मॉन्स्टर का ऊपर का शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये फाइट देखकर सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और जैन कहते हैं कि इस टमाटर ने तो कर दिखाया। और लिली दौड़ते हुए बेल के पास जाती है। जैन कहते कि रेवरिया इसका स्टेटस देखो और रेवरिया आगे बढ़ते हुए इसका स्टेटस देखती है और कहते कि इस लड़के की एबिलिटीज रैंक एस है। फिन कहते कि आखिर इस लड़के का क्या नाम है। एस कहते कि इस लड़के का नाम बेल क्रैनल है। नेक्स्ट सीन में बेल बिस्तर पे लेटा होता है और उसके पास हेस्टिया होती है। हेस्टिया कहते कि तुमने आज बहुत ज्यादा अच्छा किया, मुझे यकीन है आगे चल के तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर बनो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल आना से बातें कर रहा था और बेल बहुत ज्यादा खुश था। वहीं पर एक बंदा आया होता है जो कहता है कि मुझे एक टीम को ज्वाइन करना है। उसके बाद बेल अपने घर पे आ जाता है। बेल उसे मिलिटर का सिंह दिख रहा था जिसे उसने मारा था। बेल का स्टेटस चेक कर रही थी। इस स्टेटस को चेक करने के बाद हेस्टिया बेल को दिखाती है और बेल को एक नई स्किल मिली थी। बेल की स्किल का नाम आर्गनॉट था और बेल लेवल 1 के हंटर से लेवल 2 का हंटर बन चुका था। हेस्टिया कहते हैं कि मुझे नहीं पता आर्गनॉट से तुम्हें कौन सी पावर मिलेगी, डेंजर में खुद फाइट करके पता लगा लेना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेल कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। हेस्टिया कहते हैं मैं कुछ जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर सारी गॉडेस इकट्ठा होने वाली है। 3 महीने में एक बार सारी गॉडेस एक जगह पर इकट्ठा होती है और उन लोगों को टाइटल दिया जाता है। जिन लोगों ने अभी अभी लेवल अप किया हो, तो तुमने लेवल अप किया है तो तुम्हें भी एक टाइटल मिलेगा। हेस्टिया उस जगह पर पहुंच जाती है और पीछे से ताकि फैमिली आती है और जाके कहते हैं कि मैंने सुना तुम्हारी फैमिली के मेंबर ने लेवल अप किया है। उसने लगभग 1 महीने के अंदर लेवल अप कर लिया और स्वॉर्ड प्रिंसेस को पूरे 1 साल लगा था। ये काफ़ी कमाल की बात है। सारी गॉडेस बेल के बारे में ही बात कर रही है और मेरे फैमिली के मेंबर ने भी लेवल अप किया है, तो मैं उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल चुनना चाहता हूँ। और घर पर बेल इसी बारे में सोच रहा था आखिर मेरे को कौन सा टाइटल मिलेगा। मुझे मिलना चाहिए बर्निंग फाइटर। ये इतना ज़्यादा मज़ेदार है। और साथ ही अपने आर्मर को देखने लगता है जो पूरी तरह से टूट गया था। आर्मर बनाने वाले का नाम था वेल क्रोजो। और तभी यहाँ पर हेस्टिया आ जाती है और कहते हैं मुझे तुम्हारा टाइटल मिल गया, तुम्हारा टाइटल है लिटिल रूकी। और शाम को बेल बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। लिली कहती तुम्हारा टाइटल तो अच्छा है लिटिल रूकी, ये बुरा तो नहीं है। बेल कहते हैं मुझे इससे भी अच्छे की उम्मीद थी। और वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं वो सारे बेल के बारे में बातें कर रहे थे। इसने बहुत ज़्यादा जल्दी लेवल अप कर लिया। सिरी और रियो आकर बेल के साथ बैठ जाते हैं और पीने लगते हैं, खाने लगते हैं। रियो कहते हैं कि मियाँ ने ब्रेक लेने को कहा है तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। वैसे बेल तुम्हें 13 फ्लोर से आगे नहीं जाना चाहिए, आगे बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर तुम जाना चाहते हो तुम्हें एक पार्टी बना लेना चाहिए। और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और कहते हैं कि लिटिल रूकी तुम हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो और टीम ज्वाइन करने के बदले तुम इस एल्फ गर्ल को हमें देना पड़ेगा। इस एल्फ गर्ल के साथ हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे और तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। लेकिन रियो उसे वहीं पर धर दबोचते हैं और कहते हैं कि तुमने दोबारा से कहा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बंदा गुस्सा करने लगता है लेकिन तभी मियाँ गुस्सा हो जाती है और कहती है फाइट करना है तो बाहर जाओ। वैसे गाइस मियाँ भले एक बार को चलाती है लेकिन इसकी
की पावर काफी ज्यादा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल उसी शॉप में गया था जहाँ पर उसने आर्मर खरीदा था, पर ढूंढने के बाद भी बेल को वो आर्मर नहीं मिलता। बेल शॉपकीपर के पास जाता है और कहते हैं कि मुझे विल्फ क्रूजो का आर्मर चाहिए, और पास में जो बंदा होता है उसने विल्फ क्रूजो का आर्मर बनाया होता है। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें आर्मर बेच सकता हूँ, ये मैंने ही बनाया है, और दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। विल्फ कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा जैसा फेमस बंदा मेरा आर्मर यूज करता है, वैसे तुम्हारे लिए मैं आर्मर और वेपन बनाऊंगा, मुझे बस तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना है। और बेल इसके लिए मान जाता है। उसके बाद वो तीनों ही 11th फ्लोर पे जाते हैं। विल्फ बहुत ज्यादा खुश होता है और कहते हैं मैं पहली बार 11th फ्लोर पे आया हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेल कहता है कि विल्फ क्रूजो आर्मर काफी अच्छा बनाता है, और लिली कहती है तुमने क्रूजो कहा, क्रूजो फैमिली तो कर्स्ड ब्लैकस्मिथ थे। क्रूजो फैमिली ब्लैकस्मिथ का एक कबीला है जो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक आइटम्स बनाते थे, लेकिन एक दिन उन लोगों ने अपनी एबिलिटीज खो दी और तभी आसपास से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। विल्फ और बेल मिलकर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। बस एक पावरफुल मॉन्स्टर बच चुका था जो अटैक कर देता है, लेकिन बेल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक अटैक से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। बेल महसूस करता है उसका मैजिक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद लिली सारे मैजिक स्टोन को इकट्ठा करने के काम पे लग जाती है, और बेल का हाथ चमक रहा था, और तभी पीछे से काफी सारे मॉन्स्टर दौड़ते हुए आ रहे थे क्योंकि उनके पीछे बेबी ड्रैगन पड़ गया था। और बेल चिल्लाकर कहते कि लिली भागो, बेबी ड्रैगन तुम पर अटैक कर देगा। और बेल लिली को बचाने के लिए अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, फायरबॉल, और लिटरली सिर्फ एक अटैक से वो बेबी ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। वो तीनों पूरे शॉक थे क्योंकि बेल का मैजिक ज्यादा नहीं कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। उसके बाद वो तीनों ही टेंशन से वापस आ जाते हैं। एस्टा कहते हैं कि तुम्हारे स्किल के कारण शायद तुम्हारी पावर बढ़ गई है। बेल कहते क्या तुमने विल्फ क्रूजो नाम के ब्लैकस्मिथ के बारे में सुना है? एस्टा कहते मैंने उसके बारे में सुना है, वो काफी सारे पावरफुल मैजिक आइटम्स बनाता है, वो बंदा टैलेंटेड है, पर मुझे लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। उसके बाद बेल विल्फ से मिलने के लिए जाता है। विल्फ कहते हैं कि मेरे वर्कशॉप में चलो, जबकि हम एक ही पार्टी के मेंबर है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। विल्फ कहता है कि ये मेरी वर्कशॉप है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। और बेल कहते हैं कि तुम्हारा आर्मर ही काफी है, मुझे आर्मर काफी ज्यादा पसंद है। विल कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी से पता चल गया होगा मैं मैजिक आइटम बना सकता हूँ, मैंने सुना कि हेस्टिया मेरे बारे में पूछ रही थी। विल्फ कहते हैं कि तुम्हारे पास वो चीज क्या है, क्या वो एक ड्रॉप आइटम है? बेल कहते हैं कि मिनेटर का सिंह है, डेंजर में पड़ा हुआ था तो मैं लेके आ गया, मैं इसे वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था। और बेल कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हुए मैं एक वेपन बना सकता हूँ। बेल कहते हैं कि क्या तुम इसके इस्तेमाल करते हुए कुछ बना सकते हो तो मेरे लिए एक नाइफ बना दो। विल्फ सिंह को स्मेल करता है, उसके बाद उसके चीर फाड़ करता है और एक अच्छा सा वेपन बनाता है। विल्फ कहता है कि नाइफ काफी ज्यादा अच्छा है, चलो इसका एक नाम रखते हैं, इसका नाम उसीवा कामारू होना चाहिए। नहीं, एक मिनेटर का सिंह है ना, तो इसका नाम मिनोतान होना चाहिए। और बेल कहते हैं कि नहीं, ये नाम काफी ज्यादा अजीब है, पहले वाला नाम काफी अच्छा है, उसीवा कामारू। वैसे गैस मुझे तो ये वाला नाम अजीब लगता है, इसलिए मैं नाइफ को कभी भी नाम से नहीं बुलाऊंगा। बेल कहते कि नाइफ बनाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों डेंजर में होते हैं। लिली कहते कि हम 13 मिडिल फ्लोर में जाने वाले हैं, हम एक फॉर्मेशन से काम करेंगे, सबसे आगे विल्फ रहेगा, पीछे रहेगा बेल, और सबसे पीछे मैं रहूंगी बैक सपोर्ट के लिए। बेल कहते कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आगे कौन से मॉन्स्टर आने वाले हैं। वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैं दोबारा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल ने एक अलग सा क्लॉथ पहना था जो उसे एना ने दिया था। बेल हैशटैग को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है क्योंकि बेल आज जाने वाला था डेंजन के मिडिल फ्लोर पे, और हैशटैग भी पीछे पीछे डेंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाती है और ताके से जाकर बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास काफी सारे फैमिली मेंबर्स है। ताके कहते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर पहली बार मिडिल फ्लोर पे जा रहे हैं, और छत के ऊपर दो बंदे होते हैं जो नीचे हंटर को देख रहे थे। टोपी वाले बंदे का नाम हेरमस है और लड़की का नाम आस्पी है। फिर हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है। बेल की टीम हेलहाउंड से फाइट कर रही थी और उनका टीम वर्क काफी अच्छा था। विल्फ कहते हैं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर नहीं है, और तभी उनके पास काफी सारे रैबिट आ जाते हैं और वो सारे रैबिट एक एक्स से उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हेरमस और आस्पी सिटी में घूम रहे थे। हेरमस बेल के ही बारे में बात कर रहा था और कहते कि हाल ही में एक हंटर ने लेवल 1 के होते हुए भी एक मिनेटर को हरा दिया, लेकिन कोई भी स्वॉर्ड प्रिंसेस के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। काफी सारे हंटर उस लड़के से नफरत करने लगे होंगे, मुझे इस बंदे से मिलना है। हेरमस और आस्पी सीधे बाहर में जाते हैं और बार में जितनी भी मेट होती है वो सारी मेट उन दोनों को पहले से ही जानती थी। फिर सीन चेंज होता है। ताकि फैमिली का एक मेंबर काफी ज्यादा घायल था और उनकी पार्टी के पीछे काफी सारे रैबिट पड़े हुए थे। ताकि फैमिली की मिकोटो आगे बढ़ती है और उन सभी रैबिट को खत्म कर देती है। जिसने घायल बंदे को उठाया है इसका नाम ओका है, और ओका को सामने बेल की टीम दिखती है। उनके चारों तरफ बहुत सारे रैबिट थे। ओका कहते कि हम उनके पास से गुजरेंगे जिससे हमारे पीछे जो मॉन्स्टर है वो उनके पीछे पड़ जाएंगे, और मिकोटो बार बार उसे मना करता है, पर ओका मिकोटो की बात नहीं मानता। उसके बाद ओका अपनी टीम को बेल की टीम के पास से गुजरती है और जैसा ओका ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होते हैं। पीछे जो हेलहाउंड पड़े हुए थे वो बेल की टीम के पीछे पड़ जाते हैं और बेल की टीम भी वहां से भागने लगती है। बेल पीछे मुड़ता है और अपने फायर मैजिक से सभी को खत्म करने लगता है, लेकिन बहुत सारे हेलहाउंड उन पर अटैक कर देते हैं और उनके साथ फाइट करते करते विल को हाथ में चोट लग जाती है। उनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, दोनों तरफ से बहुत सारे
हेलाउंड की आवाज़ आने लगती है और बेल को सीरी की बात याद आती है। सीरी ने कहा था मिडिल फ्लोर बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो डेंजन का मिडिल फ्लोर है। मिडिल फ्लोर पर 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। उनके ऊपर जो छत होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत सारे पत्थर उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं। विल्फ का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और लिली भी जख्मी हो चुकी थी। एक हेलहाउंड बेल पर फायर से अटैक कर देता है। फिर सीन चेंज होता है। हेस्टिया दौड़ते हुए एना के पास जाती है और कहती है कि बेल की पार्टी अभी तक क्यों नहीं आई है और बाकी पार्टीज तो आ चुकी है। और एना कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता। हेस्टिया कहती है ठीक है, मैं क्वेस्ट जारी करना चाहती हूँ बेल की पार्टी को तलाश करने का। एना कहती है मैं क्वेस्ट को जारी करती हूँ और यहाँ पर ताकि मिकोटो और रोका आ जाते हैं। और दूसरी तरफ बेल की टीम हेलहाउंड से बच चुकी थी और विल्फ कहता है कि हम बच तो गए लेकिन 2 फ्लोर नीचे आ चुके हैं। वो तीनों ही एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन आगे का रास्ता बंद होता है और विल्फ कहता है कि तुम दोनों मुझे छोड़ दो, मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है तो मैं बस तुम दोनों को धीमा करूंगा। लेकिन लिली और बेल ऐसा करने से रहे। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लिली कहती है कि मैं एक फ्लोर नीचे चले जाना चाहिए क्योंकि ये मिडिल फ्लोर है और मिडिल फ्लोर पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। हम ऊपर के फ्लोर पे नहीं जा सकते, बस नीचे के फ्लोर पे जा सकते हैं। नीचे के फ्लोर में जाना काफी ज्यादा आसान है। अगर हमें वहाँ पर हायर लेवल के एडवेंचर मिल गए तो हम बच सकते हैं। लिली कहती है ये मैं हमारे टीम लीडर के ऊपर छोड़ती हूँ, हमें क्या करना चाहिए। विल्फ कहता है कि तुम जो भी फैसला लोगे वो हमें मंजूर है, हम तुम्हें दोस्त नहीं देंगे। और बेल कहती है कि हम एक फ्लोर नीचे जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है। ओका और मिकोटो ने ताके को सब कुछ बता दिया था कि हमारी वजह से बेल की टीम खतरे में पड़ी है। ताके तो पहले अपने मेंबर्स को बहुत ज्यादा डांटता है और हैशटैग कहती है कि अगर उन लोगों को छुआ तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरी मदद करो बेल की टीम को ढूंढने में। ताके फैमिली के मेंबर चुक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। लॉकी कहते हैं कि हमारी फैमिली के हायर लेवल के एडवेंचर फिलहाल के लिए नहीं है। ताके कहते हैं कि मैं बस मिकोटो और ओका को भेज सकता हूँ और बाकी तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो लोग बस धीमा कर देंगे। और तभी यहाँ पर हेरमस और आस्पी आते हैं और हेरमस कहते हैं कि मैं मदद करूंगा, मैंने तुम्हारी ये क्वेस्ट पढ़ा, मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और लॉकी कहते हैं कि तुम तो अभी हेवन से आई हो और एस्टा से काफी समय से बात नहीं की, तुमने सीधे दोस्त बोल दिया। हेरमस कहते क्या तुम लोग मदद लेना नहीं चाहते। और साथ ही हेरमस आस्पी के ऊपर हाथ रखता है और कहते कि मैं आस्पी को साथ ले जाऊंगा। बाकी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हेरमस और आस्पी एक जगह पर बैठ जाते हैं और हेरमस कहते कि मैं भी डेंजर में आऊंगा। आस्पी कहते हैं गॉड का डेंजर में आना रूल के खिलाफ है। और हेरमस कहते कि तब तक ठीक है जब तक कि किसी को पता ना चले। और ये बात हेस्टिया सुन लेती है और कहती कि मैं भी आऊंगी। हेस्टिया तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, हेरमस को मानना ही पड़ता है। लॉकी हेस्टिया के पास आती है और कहते कि जब तुम विल्फ से मिलोगी उस तक मेरे एक मैसेज पहुंचा देना। फिर हमें डेंजर का सीन दिखाया जाता है। बेल की टीम एक फ्लोर नीचे आ चुकी थी, यानी कि बेल की टीम 18th फ्लोर पे थी। विल्फ कहते कि लिली इस बदबू का कुछ करो। लिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि इसी बदबू की वजह से सारे मॉन्स्टर हमसे दूर है, हम इसी की वजह से बचे हुए हैं। और सामने से एक हेलहाउंड आ जाता है। विल्फ अपना मैजिक यूज करता है। विल्फ के मैजिक की वजह से हेलहाउंड की फायर उसी के अंदर चली जाती है और हेलहाउंड खत्म। फिर हमें वही मिस्टीरियस गर्ल दिखाई जाती है जो कहती है कि मैं इसके साथ खेलने वाली हूँ, मजा आएगा। और कुछ देर के बाद लिली के पास जो चीज थी उस चीज की सारी बदबू चली जाती है और तभी सामने से एक मिनोटर निकल कर आ जाता है। पहले अपनी टीम को बचाने के लिए उस मिनोटर से फाइट करने के लिए चले जाता है और उस पर बहुत सारे अटैक आता है और कुछ ही देर में उस मिनोटर को खत्म कर देता है। लेकिन और भी ज्यादा मिनोटर आ जाते हैं। बेल मिनोटर का वेपन पकड़ता है और वेपन भी चमकने लगता है। बेल एक जंप मारकर एक जोरदार स्लैश लगाता है और स्लैश के बाद वो सारे मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे। विल्फ पूरा चौंक गया था। विल्फ कहता है कि जब ये लेवल 1 का था तब इसने मिनोटर कराया था, ये तो पावरफुल है। फिर सीन चेंज होता है। हेस्टिया और हेरमेस डेंजर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और तभी यहाँ पर रियो आती है और कहती है कि मैं भी मदद करने वाली हूँ। हेस्टिया कहती है कि ठीक है चलो डेंजर में चलते। उसके बाद सभी लोग डेंजर में पहुंच जाते हैं। रियो और आस्पी मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टरों से फाइट करते हैं और बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सामने बहुत सारे पत्थर आ गए थे इसलिए रास्ता ब्लॉक हो गया था। रियो पत्थरों के ऊपर चढ़ने लगती है और तभी हेस्टिया को बेल का चाकू दिखता है। हेस्टिया कहती है कि तो बेल का चाकू है और रियो को सामने बहुत सारे मैजिक स्टोन दिखते हैं। रियो कहते हैं कि वो लोग आगे गए हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है। आस्पी कहते हैं कि जरूर वो लोग नीचे के फ्लोर पे गए होंगे और रियो कहती कि मैं होती तो मैं भी यही करती। फिर सीन चेंज होता है। लिली और बेल दोनों ही बेहोश हो जाती है सिवाय बेल को छोड़कर। बेल अपने सारे मैजिक स्टोन को वहीं पर छोड़ देता है और उन दोनों को पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तक चलने के बाद सामने एक रास्ता दिखता है। बेल एक जंप मारता है और हेस्टिया हेरमेस से कहते हैं चलो बता दो तुम आखिर हमारी मदद क्यों कर रहे हो और तुम बेल को क्यों बचाना चाहते हो। हेरमेस कहते हैं क्योंकि हम लोग दोस्त थे। हेस्टिया कहते हैं कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सच सच बता दो। हेरमेस कहते हैं किसी ने मुझे कहा कि मैं बेल की ग्रोथ पर नजर रखूं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं डेंजर में उतरूं, ये तो मैं खुद की मर्जी से आया हूँ। और दूसरी तरफ बेल लिली और विल्फ को लेकर आगे बढ़ रहा था और सामने 18th फ्लोर पर जाने का रास्ता था। बेल अपने मन में कहता है लॉकी फैमिली ने शायद फ्लोर के बॉस को खत्म कर दिया होगा तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फ्लोर का बॉस जिंदा होता है। वो बेल पर अटैक करने लगता है लेकिन बेल फुल स्पीड से भागने लगता है और जैसे जैसे 18th फ्लोर के रास्ते पर जंप मारने में कामयाब हो जाता है। वो तीनों ही लुढ़कते हुए जैसे तैसे 18th फ्लोर में एंटर करते। बेल के चारों तरफ हरियाली हरियाली थी
और किस्मत से बेल को सामने आइस दिख जाती है। बेल वहीं पर बेहोश हो जाता है। आइस बेल और उनके साथियों को लेकर अपने टेंट में आ जाती है। जब बेल को होश आता है, बेल अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है और सामने आइस होती है और बेल कहती है कि आइस तुम यहाँ पर कैसे हो, और आइस कहते कि हमारी फैमिली वापस आ रही थी तो हम लोगों ने 18th फ्लोर पर रुकने का फैसला किया। बेल आगे बढ़ते हुए कहते कि मेरे दोस्त कहाँ पर है, और बेल आइस के ऊपर गिर जाता है और साथ ही शर्माने लगता है। और वहीं पर विल्फ और लिली होते हैं। आइस कहते कि उन दोनों को रेवरियर ने हिल किया है तो ये दोनों जल्दी उठ जाएंगे। तुम उठ चुके हो और हिल सकते हो, तो मैं लीडर को बता देती हूँ कि तुम उठ चुके हो। उसके बाद बेल लीडर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहने लगता है और फिर कहता है कि मैं आइस के किसी खास को मरने देता तो आइस तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करती। एक मॉन्स्टर ने हमारे साथियों को जहर दे दिया था तो कुछ मेंबर ऊपर इलाज ढूंढने के लिए गए हैं, तब तक तुम यहीं पर रुक सकते हो। हमारा प्लान भी यही है, यहाँ पर रुकने का। आइस और बेल बाहर निकलते हैं। बाहर दो लड़कियाँ होती है। वो दोनों लड़के कहते हैं आर्गोनॉट तुम तो बिल्कुल ठीक हो, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि तुम ठीक हो। और बेल कहते कि तुमने क्या कहा आर्गोनॉट, और एक लड़की कहती कि हमें तुम्हें आर्गोनॉट बुलाना अच्छा लगता है। एक लड़की तो सीधे बेल से चिपक जाती है और कहते कि तुमने लेवल 1 के होते हुए भी एक मिनोटोर कराया, तुम तो कितने ज्यादा पावरफुल हो। बेल वहीं पर शर्माने लगता है। वो दोनों लड़के कहते कि तुम शर्माते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। उसके बाद आइस बेल को जंगल घुमाने लगती है और बेल कहते कि ये डेंजर है तो यहाँ पर इतनी सारी रोशनी कैसे है। आइस कहते कि ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल लगे हुए, इन क्रिस्टल के कारण यहाँ पर रोशनी आती है, लेकिन क्रिस्टल की रोशनी जल्दी खत्म होगी। इसे एडवेंचर लैब्रेथ उटोपिया अंडर रिसोर्ट कहते हैं। उसके बाद वो दोनों टेंट में वापस आ जाते हैं और विल्फ और लिली भी होश में आ चुके थे। बेल कहते क्या तुम दोनों ठीक हो, और विल कहते कि मुझे माफ करना मेरी वजह से। बेल कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे कमाल के मैजिक की वजह से हम लोग हेल हाउंड से बचे थे। और तभी यहाँ पर आ जाती है और कहती कि डिनर तैयार है, तुम लोग खाने के लिए आ जाओ, और खाना एकदम कमाल का बना होता है। आइस कहते कि डेंजन का फल है, तुम इसे खा कर देखो, और बेल खाता है और कहते कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है। लिली कहते कि मुझे भी खिलाओ। बेल लिली को फल खिलाने वाला था लेकिन विल्फ मांगकर खुद खा जाता है। लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और विल्फ की पीठ पर लाते ही लाते मारती। वो दोनों लड़कियां दोबारा से बेल के पास आती है और कहती कि बेल हमें बताओ क्या हम लोग किसी एबिलिटी में ऐसा रैंक पा सकते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तभी हेस्टिया लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर पहुंची जाती है। जब हेस्टिया बेल को देखती है, हेस्टिया सीधे बेल से चिपक जाती है और रोने लगती है। लिली आकर हेस्टिया को दूर करती है और कहती कि बेल से दूर रहो, उसे चोट लगी है, तुम उसे और भी ज्यादा घायल कर दोगी। हेस्टिया कहती कि तुम यहाँ पर हो, मैं दोबारा कहती हूँ बेल से दूर ही रहना। और बेल रियो को दिखता है और कहते कि तुम मुझे बचाने के लिए आए, लेकिन रियो से चुप करा देती है। और हरमेस कहते कि बेल तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हेस्टिया का दोस्त हूँ और हेस्टिया के खातिर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, मेरा नाम हेरमस है। पीछे मिकोटो और ओका भी होते हैं। उसके बाद मिकोटो एकदम घुटनों पे आकर बेल से माफी मांगने लगती है और बेल की टीम उन्हें माफ भी कर देती है। हेरमेस कहते कि चलो आगे के बारे में बात करते हैं। आस्पे कहते कि लॉकी फैमिली जब गोलायत बॉस को हरा देंगे तब हम लोग निकलेंगे, हमारे पास 2 दिन है। हेरमेस कहते कि इसका मतलब हम 2 दिन तक मजे करने वाले हैं। मिकोटो के एक दोस्त कहते कि हेफेस्टस ने ये चीज़ तुम्हें देने के लिए कहा है और साथ एक मैसेज भी है, पर वो मैसेज हमें नहीं बताया जाता। और दूसरी तरफ बेल तारों के मजे ले रहा था और कहते मुझे यकीन नहीं होता ये सारी चीज़ें डेंजन के अंदर है। और बेल के पास आइस भी आ जाती है। बेल कहती कि आइस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आइस कहती कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आ गई और मुझे तुम्हारी थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। और ये बात सुन के बेल शर्माने लगता है। आइस कहती कि तुम हमेशा शर्माते क्यों रहते हो, वैसे मैं कल तुम्हें डेंजन की सिटी दिखाऊंगी। बेल कहते कि यहाँ पर सिटी भी है। आइस कहती कि हाँ कल मैं तुम्हें सिटी दिखाऊंगी, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और पीछे ही हेस्टिया होती है जो उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। हेस्टिया कहती कि बेल कल तुम आइस के साथ डेट पे जाने वाले हो ना, और साथ ही चिल्लाकर कहते कि धोखेबाज तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी डेट पर नहीं जा सकते। और रही आइस की बात, मैं तुम्हें कभी परमिशन नहीं दूंगी बेल के साथ डेट पर जाने के लिए। आइस कहती कि एक डेट, और बेल जल्दी से कहते कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। और सीन चेंज होता है। वेल कोई चीज़ लेकर एक जगह पर बैठा होता है और हेफेस्टस की बात याद करने लगता है। हेफेस्टस ने कहा था अब तुम मैजिक आइटम नहीं बनाना चाहते, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आगे चल के तुम बहुत पछताओगे। अगले दिन बेल हेस्टिया को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। उस जगह से सामने का नज़ारा एकदम गजब का था। हेस्टिया भी उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि काफ़ी सुंदर जगह है। उसके बाद वो सभी लोग डेंजन की सिटी देखने के लिए जाते हैं और विल एक पत्थर की कीमत पूछता है। उसकी कीमत पूरे 13,000 येन थी और एक गंदे से बैग की कीमत 20,000 येन थी। और बेल कहते कि हेस्टिया कहाँ पर है। हेस्टिया एक परफ्यूम की दुकान पे गई थी एक परफ्यूम खरीदने के लिए, और तभी यहाँ पर वो तीनों बंदे आ जाते हैं जिसने बार में रियो को छोड़ा था। बंदा कहता है कि ये तो बार वाला बच्चा है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उस बंदे का साथी कहता है कि स्वॉर्ड प्रिंसेस के साथ है, और ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे उस बंदे का नाम मोल्डो होता है। उसके बाद हेस्टिया परफ्यूम को खरीद कर बहुत ज़्यादा खुश होती है और लड़के कहते कि उसके बाद हम लोग नहाने के लिए जाएंगे। हेरमस बेल के पास आता है और कहते कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बातें करनी है। और वहाँ पर जैन भी होता है और जैन जब बेल को देखता है, जैन कहते कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से बताओ। हेरमस बेल को एक जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। उस पेड़ के ऊपर से नीचे सारी लड़कियाँ नहा रही थी। हेरमस कहते कि यहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं
और बेल कहते हैं कि गलत बात है, लेकिन हरमेस कहता है कि ये मर्दों के रोमांस का हिस्सा होता है। और बेल के ग्रैंडपा ने भी बेल से यही कहा था, ये मर्दों के रोमांस का हिस्सा होता है, लेकिन गलती से बेल पानी में ही गिर जाता है। और दोनों लड़के कहते कि आर्गोनॉट, हमें लगा था कि तुम शरीफ बंदे हो, पर तुम तो काफ़ी ठरकी निकले। और एस्टे कहते कि तुम बेवकूफ़ हो बेल। और बेल पीछे मुड़ता है और पीछे स्वॉर्ड प्रिंसेस भी नहा रही थी। जब बेल उसे देखता है काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और इतनी तेज़ी से भागता है कि मैं क्या ही बताऊं। बेल खुद पर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है, लेकिन बेल को कुछ आवाज़ें आने लगती है और बेल जब देखता है वहाँ पर रयू अकेली नहा रही थी और रयू किसी को नोटिस कर लेती है और सीधे अटैक कर देती है। बेल काफ़ी डर जाता है। बेल घुटनों पर आकर उससे माफ़ी की भीख मांगने लगता है और रयू बेल को इसके लिए कुछ भी नहीं कहती और काफ़ी सारे फूल उखाड़ लेती है और कहती कि मेरे पीछे चलो। रयू से एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड एक जगह पर गड़ी हुई थी। असल में वहाँ पर रयू के साथियों की कब्र थी। रयू कहती है कि मैं हमेशा यहाँ पर फूल रखने के लिए आती हूँ, ये सारी कब्र मेरी फैमिली की है, मेरी एक दुख भरी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? असल में दुश्मन फैमिली ने हमारे लिए एक जाल बिछाया था, उस जाल में हमारी फैमिली फंस गई और सारे लोग मारे गए सिवाय मुझे छोड़कर। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और दुश्मन फैमिली पर अटैक कर दिया और उन सभी को ख़त्म कर डाला। उन सभी को मारने के बाद मैं अधमरी वहाँ पर गिर गई और तब मुझे सीरी मिली। सीरी मुझे बार में लग गई और मियाँ ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया था तब भी। उसके बाद रात हो जाती है। मोल्डो और उनके साथी बार में होते हैं और मोल्डो कहते हैं कि वो कमीना बच्चा इस लेवल तक जल्दी आ गया, हम लोगों ने बहुत सालों तक मेहनत की तब जाकर इस लेवल पर आ गए, उसने बस हमारा मजाक बना कर रख दिया है, हम उसे बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। सीन चेंज होता है। जैन बेल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और कहते हैं कि जहाँ पर मुझे ऐस को नंगा दिखना था वहाँ पर तूने देख लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दो लड़के आती है और जैन को पीछे खींचने लगती है और कहते हैं कि इसमें सारी गलती हेरमस की है और साथ ही आसमी ने हेरमस को सजा भी दी है। और बेल के पास आ जाती है और कहती है मैं पहली पार्टी के साथ जा रही हूँ, तुम दूसरी पार्टी के साथ आने वाले हो ना। और बेल कहती कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। और आइस भी कहते कि तुम भी अपना ख्याल रखना। उन दोनों की बातों को हैस्टे छुपकर सुन रही थी और बहुत ज़्यादा जल रही थी। हैस्टे परफ्यूम लगाने लगती है और कहते कि बेल को उस लड़की में आखिर क्या ही दिखता है। और तभी इनविजिबल बंदा हैस्टे को पकड़ लेता है और जब बेल अपने टेंट में जाता है बेल को एक लेटर मिलता है और एक परफ्यूम मिलता है। बेल जब लेटर पढ़ता है दौड़ते हुए कहीं पर जाने लगता है और उसे भागते हुए वो का देख लेता है। लेटर में लिखा था तुम्हारी गॉडेस हमारे पास से, अगर उसे तुम बचाना चाहते हो तो सेंट्रल फॉरेस्ट के पास जाओ बिल्कुल अकेले। और हैस्टे को मोल्डो के साथ ही नहीं पकड़ा था। बेल उस जगह पर पहुंच जाता है और मोल्डो कहते कि हम दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं और बीच में कोई भी नहीं आएगा और एक शर्त है, जो जीतेगा वो दूसरे से कुछ भी मांग सकता है। अगर मैं जीता तो तुम्हारे सारे इक्विपमेंट मेरे हो जाएंगे। और बेल कहते हैं कि अगर मैं जीता तो गॉडेस को वापस करना होगा और मोल्डो इसके लिए मान जाता है। और फाइट स्टार्ट होने के साथ एक क्रिस्टल पर अटैक आता है और क्रिस्टल काफी सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और मोल्डो वहाँ से गायब हो जाता है। मोल्डो के पास इनविजिबिलिटी की पावर थी। मोल्डो बेल की बहुत ज़्यादा पिटाई करने लगता है और बेल तो उसे देख ही नहीं सकता तो फाइट कैसे ही करेगा। मोल्डो से एक जोरदार पंच मारता है और दूसरे बंदे के पास भेज देता है। वो बंदा कहते हैं कि हमें एंटरटेन करो, इतनी जल्दी हार मत मानना, और लात मारकर आगे कर देता है और मोल्डो उसकी दोबारा से पिटाई करने लगता है। बेल वहीं पर गिर जाता है। ऊपर से हेरमस और आसपी सब कुछ देख रहे थे। आसपी कहते हैं कि तुम्हारे तो अजीब शौक है और हेरमस कहते हैं कि बेल को इंसानों की दूसरी साइड को भी देखना चाहिए। लेकिन तब तक यहाँ पर ओका आ चुका था बेल की हेल्प करने के लिए। फिर सीन चेंज होता है। हैस्टे के पास जो बंदे होते हैं वो दोनों बंदे कहते हैं कि वहाँ पर कुछ चल रहा है, हमें जाना चाहिए, और हैस्टे को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हैस्टे बस चिल्लाती ही रह जाती है। तभी हैस्टे के पास एक रैबिट आता है। हैस्टे डर जाती है पर वो रैबिट असल में लिली होती है। लिली कहती है कि ये मेरी पावर है, तुमने जिस परफ्यूम में पैसे बर्बाद किए थे ना, इस वजह से तुम बच गई हो, और साथ ही हैस्टे को बचा लेती है। दूसरी तरफ बेल के सारे साथी और मोल्डो के सारे साथी आपस में फाइट कर रहे थे। एक बंदे की वजह से विल्फ की वो चीज गिर जाती है जिसे उसे हेपेस्टस ने दिया था। बेल मोल्डो से लगातार पिटाई खा रहा था और तभी बेल को महसूस होने लगता है कि मोल्डो कहाँ पर है। मोल्डो उस पर पीछे से अटैक करता है पर बेल उसे डॉज कर लेता है और बेल खुद से कहते हैं कि शायद मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, मुझे बस फोकस करना है। उसे सेंस करके डॉज करने लगता है। मोल्डो उस पर बहुत सारे अटैक आता है पर बेल सारे अटैक को डॉज करता है और मोल्डो गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर उस पर एक जोरदार अटैक आता है। बेल उसके अटैक को रोकते हुए उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है। मोल्डो दिखने भी लगता है और तब तक यहाँ पर हैस्टे भी आ चुकी थी। हैस्टे अपने डिवाइन पावर को रिलीज कर देती है और साथ ही आगे बढ़ने लगती है। हेरमेस कहते हैं कि उसने अपनी डिवाइन पावर को रिलीज क्यों किया। हैस्टे अपनी पावर को हटा लेती है और सीधे बेल से चिपक जाती है और कहती है तुम मुझे बचाने के लिए आई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और तभी सारी की सारी जगह एकदम हिलने लगती है और सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखता है। फिर हमें हेरमेस और आस्पी का सीन दिखाया जाता है। हेरमेस कहते हैं कि डेंजर हमसे नफरत करता है और ऊपर से बहुत सारे क्रिस्टल नीचे गिर रहे थे और बॉस मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है जिस वजह से बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं और मोल्डो के साथियों पे अटैक करने लगते हैं और ये सब कुछ बेल और बाकी लोग देख रहे थे। बेल कहते हैं कि मैं उन्हें बचाना होगा और यू कहते कि तुम एक लीडर के लिए सही नहीं हो पर तुम्हारा फैसला गलत नहीं है। और मॉन्स्टर सभी पर अटैक कर रहा था और मोल्डो को एक मिनोटर मारने वाला था, लेकिन तभी बेल आ जाता है और मिनोटर को खत्म कर देता है। लिली मोल्डो को घसीटते हुए एक जगह पर ले जाती है और कहते कि बेल अच्छे है जो तुम्हें बचा रहे हैं और मोल्डो को चिढ़ा
आकर निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है, बाकी सारे एडवेंचर्स सिटी के अंदर होते हैं। आस पे आकर कहती है कि सारे वेपन्स और एडवेंचर को इकट्ठा कर लो, फ्लोर के बॉस को मारना पड़ेगा। और एक बंदा कहती क्या तुम पागल हो गए हो, फ्लोर का बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे मारना नामुमकिन है। और आस पे कहते हैं कि फ्लोर से बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं सारे एडवेंचर्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। उसके बाद सारे के सारे एडवेंचर अपने वेपन को लेकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। रियो अकेली बॉस से फाइट कर रही थी, ओका और मिकोटो भी अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर साउंड वेव से अटैक करने वाला होता है, तभी वेल्फ आता है और मैजिक को काउंटर कर देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर के होठ पूरी तरह से जल जाते हैं। रियो कहते हैं कि ये कोई आम फ्लोर का बॉस नहीं है, ये लेवल 5 का मॉन्स्टर है। आसपी रियो से कहते हैं कि सिटी के लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें बॉस को फटकाना होगा। उसके बाद सिटी के लोग उस पर अटैक करेंगे। आसपी भागने लगती है और कहते हैं कि बॉस तो मेरे ही पीछे है। और बाकी सारे छोटे मोटे एडवेंचर्स छोटे मोटे अटैक करने लगते हैं। एक आंख वाले बंदे को बॉस का अटैक लग जाता है, उसने अपने शील्ड को आगे कर लिया था और बाकी मैजिशियन ने उसे बचा लिया था। एक आंख वाला बंदा कहता है कि सभी लोग बॉस के ऊपर टूट जाओ, हम लोगों ने एक साथ कभी काम नहीं किया, एक दूसरे के रास्ते में मत आना। और बेल एक बंदे को बचाने के लिए उठाकर विल्फ के ऊपर फेंक डालता है और साथ ही बॉस के पैर पर बड़े बड़े कर्ज लगा देता है और बॉस चिल्लाने लगता है। मैजिशियन एक पावरफुल अटैक करने वाले थे और मैजिशियन चिल्लाकर कहते हैं कि सब लोग साइड में हट जाओ, हम लोग एक पावरफुल अटैक करने वाले हैं। और साथ ही एक अटैक कर देते हैं और वो वाला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बॉस के पैर जम जाते हैं और उसका ब्लड निकलने लगता है। बॉस का जबड़ा भी टूटकर नीचे गिर जाता है और बॉस घुटने पे आ जाता है। एडवेंचर कहते हैं कि एक ही अटैक में उसे खत्म कर डालते हैं, ये काफी ज्यादा घायल है। लेकिन तभी बॉस खड़ा हो जाता है और खुद को रिजनरेट करने लगता है और खुद को हील करने के बाद वो एक जोरदार अटैक करता है और बहुत सारे एडवेंचर्स घायल हो जाते हैं। उसके बाद रियो और आस्पी कहते हैं कि हम बॉस से फाइट करते हैं, बेल तुम छोटे मॉन्स्टर से फाइट करो और उन्हें खत्म कर डालो। आस्पी कहती कि रियो पास रहकर फाइट मत करो, इससे तुम्हें खतरा होगा। और एक जोरदार जंप मारती है और एक जोरदार अटैक करती है। उस अटैक से बॉस का कंधा कट जाता है और कुछ ही देर में रिजनरेट भी हो जाता है। मॉन्स्टर हर जगह पर सोनिक वेव से अटैक कर रहा था। एक अटैक ओका के पास भी लगता है। ओका के पास एक लड़की आती है और उसे एक शील्ड देती है और बेल का अजीब तरीके से चमक रहा था। मॉन्स्टर सीधे बेल पर अटैक करने वाला होता है और बेल भी अपना अटैक करता है। उन दोनों के अटैक टकराते हैं और बेल का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। बॉस का पूरा सर उड़ जाता है, लेकिन बॉस के पास रिजनरेशन की पावर थी, वो खुद को हील करता है और बेल पर एक अटैक करता है और एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन साथ ही सामने ओका आ जाता है और बेल को बचा लेता है। बेल और ओका बच तो गए थे, लेकिन वो दोनों ही बेहोश हो गए थे। हैस्टिया और बाकी लोग बेल और ओका के पास होते हैं। हैस्टिया कहते हैं मुझे पूरा यकीन है बेल उठ जाएगा और मॉन्स्टर को जरूर हरा देगा। बेल के पास बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक है, मुझे बेल पर यकीन है। बेल बेहोश तो था, लेकिन सभी की बातें सुन पा रहा था। बेल खुद से कहता है कि मुझे उठना ही होगा, मुझे अपनी गॉडेस के लिए उठना होगा और सभी को बचाने के लिए उठना होगा। और तभी हेरमेस आता है और कहते हैं कि असली हीरो वो नहीं होता जिसने तलवार उठाई हो या फिर शील्ड पकड़ी हो या फिर दूसरों को ठीक कर सकता है। असली हीरो वो होता है जो खुद को जोखिम में डालता है और दूसरों को बचाता है। और बेल के ग्रैंडपा ने बेल से यही कहा था और बेल उठ जाता है और अपने वेपन को पकड़कर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। बेल का वेपन चमकने लगता है और बेल का हाथ भी। रियो अपनी फुल स्पीड से मॉन्स्टर पर अटैक करी थी और मिकोटो अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करने वाली थी। वेल्फ भी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। आस्पे खुद से कहते हैं कि मुझे भी कुछ कर दिखाना पड़ेगा और अपने विंग निकाल लेती है और उड़ने लगती है और मॉन्स्टर के मुंह पे अटैक करती है। रियो भी उड़ने लगती है और अपना स्पेशल अटैक ल्यूमिनस विंड यूज करती है। मॉन्स्टर के तो पूरे पटाखे बजने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर रियो को एक जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक डालता है और मिकोटो ने भी अपना मैजिक पूरा कर ही लिया था। मिकोटो अपना स्पेशल मैजिक यूज करते हुए मॉन्स्टर को ग्रेविटी बैरियर में बंद कर लेती है। रियो ने आस्पी को उठाया हुआ था। रियो कहती कि ये तो एक ग्रेविटी बैरियर है, लेकिन मिकोटो उस ग्रेविटी बैरियर को ज्यादा देर तक नहीं टिका पाती और ग्रेविटी बैरियर टूट जाता है। मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और तब तक यहाँ पर वेल्फ भी आ चुका था। वेल्फ के पास वही वेपन होता है जो उसे हेफेस्टस ने दिया था। वेल्फ अपना पावरफुल अटैक आता है, उसका नाम था फायर मून। वेल्फ का वो मैजिकल वेपन भी टूट जाता है और वेल्फ नीचे गिरने लगता है, लेकिन आस्पे आकर वेल्फ को बचा लेती है। वेल्फ के अटैक से मॉन्स्टर घायल तो हुआ था, लेकिन वो खुद को रिजनरेट कर लेता है और बेल और उसका वेपन पूरी तरह से चमकने लगते हैं। बेल दौड़ने लगता है और एक जोरदार मॉन्स्टर पर स्ट्राइक लगाता है। अटैक से बहुत सारी रोशनी निकलती है और जब रोशनी खत्म होती है सब लोग मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि बेल के अटैक से मॉन्स्टर का ऊपर का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो गया था और मॉन्स्टर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था। मॉन्स्टर तो पूरा मर ही चुका था, लेकिन क्रिस्टल की वजह से वो खुद को रिजनरेट करने लगता है। मॉन्स्टर खुद को पूरी तरह से रिजनरेट कर पाता इससे पहले बेल दौड़ते हुए एक जोरदार जंप मारता है और अपने नाइफ को क्रिस्टल के अंदर घुसा देता है। बेल क्रिस्टल के साथ साथ मॉन्स्टर को बिल्कुल बीच में से काट डालता है और मॉन्स्टर के मरने से बहुत सारी रोशनी निकलती है और लिली कहती कि हैस्टिया देखो बेल ने कर दिखाया है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लिली और हैस्टिया बेल से सीधे चिपक जाती है और हेरमेस बिल्कुल अकेले था। हेरमेस कहते कि मैंने अपनी आंखों से देखा। पागल मत बनो जेओस, तुम्हारा पोता एक असली चीज है, ये घटना ओरारियो में भी होगा। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के साथ पूरा सीजन खत्म होता है। वैसे गाइस इस एनिमे के काफी सारे सीजन है, लेकिन मैं एक नई एनिमे सीरीज को लाने वाला हूँ। तो बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे में।